अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नुमान हबीब खान। शो का नाम है गेम उठा दे। एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आज मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बहुत अहम मैच, बहुत ही दोनों। अब दूसरी टीम तो मैं ये नहीं कहूँगा, पाकिस्तान अगर जो है टेबल्स के लिहाज से बात करें, पॉइंट्स टेबल के लिहाज से तो 7वें नंबर पे है। बांग्लादेश जो है वो 9वें नंबर पे है और बांग्लादेश 6 में से 5 मैचेस हार चुका है और पाकिस्तान 6 में से 4 मैचेस हार चुका है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का चांस जो है इस वक्त है। और जो ये ग्राउंड में मैच होने जा रहा है इंडिया की शहर कोलकाता के अंदर जो है, और ये जो ग्राउंड है उसका नाम है ईडन गार्डन्स और ये 66,000 कैपेसिटी है। इसके अंदर जो है लोग बैठ सकते हैं। और बात करते हैं कि इस ग्राउंड के बारे में एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये 1864 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको 150 साल से ऊपर हो गए हैं क्रिकेट ग्राउंड को। बहुत अहमियत वाला ग्राउंड है और इस ग्राउंड में लास्ट मैच जो बांग्लादेश खेली थी नीदरलैंड से, वो भी यहीं पर हुआ था और बांग्लादेश उसमें हार गई थी। अब चलते हैं अपनी पैनलिस्ट की तरफ। पैनलिस्ट में हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी शुएब मोहम्मद साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम नुमान। कैसे हैं आप? बस ज़बरदस्त, लेकिन और ज़बरदस्त होते वही कि अगर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा होता। अच्छा, चलते हैं अब अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ। हंसी के शहंशाह, मुस्कुराहटें जो है आपके और हमारे चेहरे पे बिखेरते हैं। शकील भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? वही शेख भाई जैसे। अच्छा, बात पता वही है। मैं नहीं, अब अभी तो हमारी टीम हमें हंसा रही है और बहुत हंसा रही है। चले इस बात पर भी आते हैं। चलते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडर की तरफ। और ऐसी कमाल शख्सियत जिनके लास्ट 2 प्रेडिक्शंस गलत हो गई थी, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं उनसा शाह की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप सुनाइए। देखिए मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई लेकिन फिर भी मेरे फेस पे स्माइल है। हाँ, अच्छा आप इसको आज कहते हैं ढीठपना। आज आप नहीं, ग्रीन ज़्यादातर अच्छी करेक्ट भी हुई है। ज़्यादा अगर देखिए 70% इनका जो है एक्यूरेसी चल रही नहीं, है। वो भी न्यूजीलैंड पहुंच गया था। हाँ, न्यूजीलैंड उस मैच भी बात करेंगे, उस मैच भी बात करेंगे। आप जो है आज जो अपने कपड़े पहने, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? आपने जो है बिल्कुल ही डिफरेंट पहने। नहीं नहीं, मैं तो ये किसी टीम का नहीं हमेशा देखिए तुम जीतो या हारो, नहीं, ये नहीं बोलना, तो ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। ये पाकिस्तान बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, गेम उठा दे की जो थीम है उसको फॉलो किया है इन्होंने। जी। चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ। इनके बारे में मैं जितना कहूँ वो कम है। 1999 में इन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट लिया और डायरेक्ट ही इंडिया में जो है फैशन शो करने चले गए। वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ इन्होंने स्टार्ट लिया। उसके बाद यहाँ पर वापस आए, एक्टिंग शुरू की, टीवीसीज़ की, होस्टिंग की, बेतहाशा काम किया और उसके बाद जो है पाकिस्तान शोबिस क्रिकेट टीम के जो है अहम रुकन भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। अब उस्ताद कैसे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मैं वेलकम करता हूँ फाइक खान को। अस्सलाम वालेकुम फाइक भाई। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हमारी एक गेस्ट और आ गए, इनको ही बुला लो। जी 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 जी। अरे देखिए उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मैं उनको जो है वेलकम करना चाहता हूँ। एक मैं थोड़ा सा उनके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। 1993 के अंदर जो है इन्होंने जो है अपने काम की इब्तिदा की। पीटीवी के थ्रू जो है उन्होंने एक नात पढ़ी थी, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया। उसके बाद एक्टिंग की, होस्टिंग की, सिंगिंग की, प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की, डिज़ाइनर बनी, राइटर भी है, राइटर भी हैं माशाल्लाह, वन मैन आर्मी है और ब्लॉगर भी हैं। अच्छा, उसके अलावा वेब सीरीज़ की, उसके अलावा जो है ब्लॉगर भी हैं, सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरी बड़ी बहन जवेरिया सऊद की। अस्सलाम वालेकुम। मैंने खुद ही तालियां बजा दूं, आप लोग तो बजाएंगे नहीं मेरे लिए। कैसी हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। नुमान, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा शो कर रहे हो Thank you, और thank बहुत you. मजा आ रहा है। और फाइक को भी इस बहाने चले मिल ली, भाई से भी मिल लिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। ये कौन आदमी है? ये हमारी मैं अपना बताऊंगा। माफी आया, माफी, मैं आज कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी आज ही तो किताब- मजा आएगा। मैं अपनी किताब दूंगा, शकील और उसकी फुर्तियाँ और शकील और उसकी चालाकियां। सफा नंबर 36 कोई ना पढ़े। क्यों? ये बहुत इनका गलत अपना बात है मेमोयर है, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा होगा जो अच्छा। कि अनसेंसर्ड होगा। हाँ शकील भाई, पाकिस्तानी टीम जो है फाइनल में पहुंच सकती है हाँ, कैसे? दुआ करो जो 4 टीम पहुंची उसमें से पूरी टीम को एक को डेंगू हो जाए पूरी को।
वो चले जाए, एक टीम के मुल्क में सैलाब आ जाए वो मदद के लिए चले जाएं। ठीक है। और एक टीम नाराज़ होकर चली जाए, जैसे फुफियाँ नाराज़ नहीं होती हैं, हमारी बेटी को ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया शादी में, हम जा रहे हैं, तो एक टीम वो चली जाए। और न्यूजीलैंड 14 रन पे आउट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया 6 रन पे आउट हो जाए, पूरी पाकिस्तान आ जाएगा। हाँ ये आसान भाई साहब, तरीका है। आने का मसला नहीं है, जीतने का मसला है। अच्छा पाकिस्तान को नहीं जीतेगा फिर भी आ जाएगा। सारे तो मैंने मैच- हालात बताया ना, इस तरह से अगर होगा तो नहीं, फिर आ अगर जाएगा। फाइनल में आ भी गया तो जीतेगा कौन? दिल के बहलाने को ख्याल है गालिब अच्छा। अच्छा आप लोगों अब तो को काफिले लुट चुके। जैसे अभी आपने अभी जो है ज्वाइन किया है, आपको अभी हम जो है लेके चलते हैं पॉइंट चार्ट की तरफ, जो अब तक जो है हमारी टीम जो है ओवरऑल वर्ल्ड कप के अंदर जो खेल रही है उनका क्या पोजीशन है। देखिए ये स्क्रीन के ऊपर जो है बस आ रहा है। इंडिया ने 6 मैचेस खेले हैं, 6 जीती हैं और 12 पॉइंट्स से। साउथ अफ्रीका की बात करें, कोई घर बुला के 6 ऐसा- मैचेस कोई घर जो बुला के है- ऐसा करता है यार। यार ये तो गलत बात है। 6 मैचेस जो है साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, 5 जीती है, सिर्फ 1 मैच हारी है। न्यूजीलैंड जो है 6 मैचेस खेली है, 4 जीती है, 2 हारी है। ऑस्ट्रेलिया जो चौथे नंबर पे 6 मैचेस खेली है, 4 जीती है, 2 हारी है। अफगानिस्तान जो लास्ट मैच भी जीती है, 6 मैचेस खेल के 3 जीत चुकी है और 3 हारी है। श्रीलंका छठे नंबर पे है, 6 मैचेस खेल के 2 जीती है, 4 हारी है। पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, 6 मैचेस खेल के शुरू के सिर्फ 2 मैच जीती है, उसके बाद चारों मैचेस हारी है। नेदरलैंड की बात करें, 6 मैचेस में से 2 जीती है, 4 हारी है। बांग्लादेश 6 में से सिर्फ 1 ही मैच जीत सकी है। और इंग्लैंड की बात करें, जो मुझे लग रहा था बहुत स्ट्रांग टीम हो सकती है, वो भी 6 में से सिर्फ 1 मैच जीती है। यानी कि लास्ट जो टीम्स हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इनका चांस अब बिल्कुल नहीं है सेमीफाइनल में पहुंचने का। नेदरलैंड का है, नेदरलैंड का देखिए, मुझे जो लग रहा है ना, शुरू की जो 4 टीम है ये चली जा- ये 90% छोड़ यही जाएंगी। है। अब पाकिस्तान उसमें जो है, अगर आज एक और बात बताऊं, पाकिस्तान अगर आज मैच जीत जाता है तो डायरेक्ट वो 5वीं पोजीशन पे आ जाएगा, 5वीं पोजीशन पे आ जाएगा। शोएब भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये जो टीम के जो सूरत हाल चल रही है पॉइंट्स के लिहाज से, तो क्या कहते हैं इस बारे? नेचुरली इसमें लेकिन इक्वेशन ये है कि दूसरी टीमें जैसे न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारती चले जाए आगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को आने के लिए, टॉप पे आने या टॉप 4 में आने के लिए कुछ मैचेस पहले अच्छा कुछ करना था। अब ये कि दूसरों के ऊपर रिलाय आप करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर अगर आगे तक गए, और अपने भी पहले तो मैचेस जीतने, जैसे जवेरी ने भी कहा, अपने मैचेस भी तो वो भी जीतने ज़रूरी है। तो मतलब ये कि ऑफ कोर्स इट्स प्रीटी डिफिकल्ट, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान हैड बीन आउटस्टेड फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। लेकिन यू नेवर नो कि क्रिकेट है, इसके अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और आपने भी देखे, तो कहना बहुत मुश्किल है कि ये पाकिस्तान के लिए, लेकिन एटलीस्ट अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए फॉर द गेम्स इन फ्यूचर उसमें इन फर्दर मैचेस को जीते और फिर हो फॉर द बेस्ट कि दूसरी टीमें हारें जिनको हारना चाहिए पाकिस्तान को ऊपर आने के लिए। अगर वो नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे कैन से कि दे हैड वन अगेंस्ट बेटर टीम्स। अब अभी भी बहुत बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान के अगेंस्ट आएंगी, अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश जो कि पिछले 5 मैचेस हारी हुई है। पाकिस्तान पिछले आज 5 मैच में जीत से गया। 1 मैच जीती हुई है लास्ट 5 में से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के मोरल तो वैसे डाउन होंगे, लेकिन 33 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 5 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश जीती हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स इट्स अ बेटर साइड, और रिकॉर्ड भी यही बताते हैं। और अगर मैन टू मैन भी आप कंपेयर करें तो भी इसमें पाकिस्तान के टॉप मोस्ट, चाहे वो इमाम इस टूर्नामेंट में तो स्कोर नहीं कर रहे, बट स्टिल ही हैड बीन द टॉप स्कोरर, या रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर उसका नाम था। फिर बाबर, रिजवान एंड शाहीन, और मतलब देयर क्वाइट अ फ्यू टॉप नेम्स अराउंड है हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। अगर बॉलिंग में बात करें तो शाहीन आफरीदी भी इस वक्त जो है अभी वर्ल्ड कप के अंदर जो है टॉप 5 के अंदर जो है पोजीशन पे है विकेट लेने पे। फाइक भाई ये बताइए कि आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, ये मैचेस जो हो रहे हैं? बिल्कुल, बहुत शौक से आपकी तरह। अरे हाँ, आपको याद है मैं शूटिंग पे थे अभी कोई 2 दिन पहले, जी 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 जी। मोबाइल जो है वो सारा डेटा मेरा खत्म हो गया, बस सामने रखा रहता था। हम जाते थे जल्दी जल्दी, हम लोग डायलॉग्स करते थे। ये भाई जब इनकी बारी आती थी तो मैं होता था मैच देख रहा होता था, स्कोर बता रहा होता था,
और पीछे से आवाज लग रही होती थी, हाँ भाई 4 पे इतने आउट, इतनी बॉलर है। हम ऐसे मैच देख फिर रहे ये थे जा रहे थे, हम लोग पूरा जो है दिन ना, साथ थे हम लोग। हाँ जी जो है हम लोग मिक्स हो गए, ऐसा बड़े मजे से मैच देख रहे थे। अच्छा हमारा डायरेक्टर तंग आ गया था हमसे, कहता भाई आप लोगों ने डेट क्यों दी थी, अगर काम नहीं करना था, वर्ल्ड कप के बाद दे देते डेट यार। भाई को एक बात बताइए, आपने माशाल्लाह पहला काम इंडिया में किया, यानी कि हमें अगर मैं अपने जो है करियर को के बारे में बताऊं तो हम जो है पीछे से गुजरने के लिए बड़ी मेहनत करते थे कि भाई हमें चांस तो दे दो, हम किसी तरह। आपको तुम्हें तो पहला ही आराम से चांस मिल गया अरे था मैं आ रहा नवाज। हूँ उस टॉपिक पे भी आ रहा हूँ। सिल्वर स्पून। पहला जो आपका प्रोजेक्ट था वो जो आपने मॉडलिंग का किया, तो डायरेक्ट इंडिया में कैसे? नहीं मैं इस किस्से को थोड़ा ज़रा रिफ्रेश करके मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं गया था अपने रिश्तेदारों से मिलने, मैंने उससे पहले फाइटर पायलट के लिए रसालपुर डिवीजन के लिए टेस्ट दिया था। ठीक है। तो उसमें 4 टेस्ट थे, एक में मैं फेल हो गया। वो मेडिकल होता है, वो रीज़न नहीं होता, फॉर नो रीज़न वो रिजेक्ट हो गया था मैं, क्योंकि मुझे बड़ा जो उस वक्त नई नई फ्लीट आई थी हमारे एयर फ्लीट में, F-16 आए थे, तो मुझे स्क्वाड्रन लीडर बनने का शौक था, क्योंकि वही एनालॉग F-16 उड़ा सकता था। तो मुझे वो टॉप गन और राशिद मिनास की जो पीटीवी ने बनाई थी टेलीफिल्म, उसके इम्पैक्ट में मैं रहा हूँ बहुत साल तक। तो मेरा क्रेज था कि मैं फाइटर पायलट बनूँ। रिजेक्शन के बाद थोड़ा सा ज़रा मैं डाउन हुआ, अब उसको मैं थोड़ा ओवरकम करने के लिए अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, मैं चला गया इंडिया अपने रिश्तेदारों के पास बॉम्बे। वहाँ पे मैंने, मेरे जो कज़न थे उनका एक दोस्त था जो कि कोरियोग्राफर था, उसने मेरी हाइट देखी, उसके पास एक टीनेज का सीक्वेंस था, वो एक ही था। अच्छा। और उस वक्त सारे वहाँ के टॉप मॉडल और एक्टर्स थे, अर्जुन रामपाल, डीनो बोरिया और पता नहीं कौन कौन, बिपाशा बासु, ये उस वक्त मॉडल थी। अच्छा। तो मुझे एक छोटा सा सीक्वेंस मिला था और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे उसके अंदर 200 रुपये मिले थे खाली, वो भी इंडियन 200 रुपये। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं सारे लोगों से मिला, सलमान खान ये वो, वहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आके मैंने फरिया को वो चीज़ें बताई, मेरी हाइट थी, बिल्ड अच्छी थी, उसको बॉडी बिल्डिंग करता था, स्टार्टेड। अच्छा एक बात बताइए, चले काम तो फिर भी आसानी से मिल गया, वीज़ा कैसे आसानी से मिला है मुश्किल से नहीं, मिला? उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं अपने घर वालों से लड़के गया था, अपने पेरेंट्स से लड़के गया था। मेरे वालिद साहब बड़ा गुस्से थे उस वक्त, और मेरे जो रिश्तेदार आए हुए थे ना शादी में, वो वापस जा रहे थे। तो मैंने सोचा उनके साथ में निकल जाऊँगा दिल्ली, और उसके बाद फिर रामपुर। तो मैंने जाके मैं अकेला गया इस्लामाबाद शौक से, ठीक है। वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था। वो था ना, लिमिटेशन गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटी। जितने आपके हालात तंग होंगे, आप उतनी बड़ी चीज़ खड़ी कर सकते हैं। मैं अकेला गया, मुझे उन्होंने वीज़ा दिया। अब जब मैं उनके साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा था ना समझौता एक्सप्रेस के थ्रू, तो वो वीज़ा जो था बेसिकली, जब मैंने उनको शो किया बिल्कुल जाते हुए, तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपके पास जहाज़ का वीज़ा है, ट्रेन का तो है ही नहीं। और उसके बाद इंडिया में इलेक्शन होने वाले थे, 3 दिन के बाद आखिरी ट्रेन थी, मेरे रिलेटिव चले गए, फिर मैं लाहौर से क्या दोबारा इस्लामाबाद बस पकड़ के, फिर मैंने वीज़ा चेंज करवाया। और लिटरली मैं रो रहा था वहाँ पे कि भाई इसको कुछ कर दो। वापस आए और फिर दोबारा मैंने, भाई वो जो किस्मत में होता है वो मिलता तुम है। जहाज से क्यों नहीं गए? नहीं मैं उस वक्त तो कहाँ जाते हम लोग, नॉलेज स्टूडेंट नहीं थे, थी ना। रिश्तेदार अच्छा जा रहे थे मैं ना, स्टूडेंट थे, मैं लड़ा हुआ था, मेरे पास तो ऐसे पैसे भी नहीं थे, सिंपल सी बात। हाँ, मैं ये आपको कब की बात है? ये कब की बात है? आई मीन ये है 99 की बात, उस वक्त वर्ल्ड कप खत्म हुआ था पाकिस्तान, 99 उस वक्त तो ज्यादा टिकट नहीं था, मतलब 4-5 सितंबर अक्टूबर की बात है। ये तो चील पे बैठ के चले आते थे। मेरा अपने घर का चील है। शकील भाई तो माशाल्लाह 9 साल वहाँ वहाँ पर रहे हैं। कहते वहाँ सर, पे किया है। कॉमेडी कहते हैं- लोग किंग बना दिए इन लोगों अच्छा को। मैं जो है आपको ये जो मैंने जवेरिया आप ही को जो इंट्रोड्यूस कराया था, मुझे थोड़े से टाइम नहीं मिला, मैं चाह रहा था कि इनके बारे में आपको बताऊं। मेरी पहली बार इनसे जो है कैसे बात हुई थी। अब आप देखिए, मैंने 1-2 ड्रामे करते हैं ना, कॉलर खड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर ही स्टार बन जाते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी पे था, तो वो उसके घर पे मैं जो है कुछ काम से जा रहा था, स्टेज पे मुझे कॉल आई, मैंने वो उठाया। अच्छा अब लड़कियों की कॉल आ रही है तो वैसे ही कॉलर ऐसे हो जाते थे, हेलो जी जी कौन बोल रहे अब नहीं आती? अरे सुनो तो उन्होंने कहा कि जवेरिया साउथ बात कर रही हूँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उससे पहले जो है उमैर लगारी ने जो है मुझे इंट्रोड्यूस करवा चुकी थी। यहाँ पर ये ड्रामा बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कैरेक्टर चाहिए भोले का। तो उन्होंने मुझे जब कॉल की तो मैंने कहा कैसी हैं आप? तो इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है, तुम प्ले करोगे? तो उन्होंने कहा ड्राइविंग आती है? मैंने कहा ड्राइविंग तो बहुत अच्छी आती है। तो इन्होंने बुला लिया। तो वो कैरेक्टर था मेरा भोले का, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिट ड्रामा था सबसे पहले। तो उसके लिए थैंक यू सो ये मच। जिंदगी है। ये ज़िंदगी का ड्रामा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर ना बहुत सारी तनकीदें भी हुई थी ऐसा, और वो ड्रामा इतना हिट हो गया। आपने भी तो काम किया, हाँ। आधे कराची में काम हाँ किया। जी, उसमें मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ने काम किया। हुमायूं भाई भी थे, हुमायूं सईद भी उसमें थे, कई मतलब वो लोग थे, ड्रामा फहद ऐसा था मुस्तफा कि थे। वो साहिर लोधी अली खान, हाँ जी। सनीता आबा, मिशू वो खान, ड्रामा नादिया खान। हाँ जी, वो ड्रामा ऐसा था कि जैसे हर घर की कहानी नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी। मिडिल क्लास की। तो और बहुत अच्छा इसने किया, अच्छे ये राइटर भी जाहिर है, ये हम ऑन द स्पॉट भी कर लेते थे, वो कहानी ऐसी थी। जिस दिन ये आता था उस दिन लिखने की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा जवेरिया, आप एक बात बताइए, आप माशाल्लाह एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, इतना कुछ है, उसके बावजूद
ये बात मैं इसलिए जानना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके बावजूद बच्चों को भी माशाल्लाह आपने अच्छी तरबियत दी, मेहमान उनको नवाज भी proper जो है टाइम दिया, तो ये कैसे कर लेती हैं? ताकि ये हमारी जो अक्सर घर की जो है लेडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हमने 2 काम कर लिए, तो उनको मोटिवेशन ये इससे शायद स्पीच से उनको कुछ ज़िंदगी में फ़ायदा हो जाए, तो प्लीज़ ये ज़रूर बताइए। देखिए हम जितने भी काम करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं, और मेरी भी आसपास बहुत सारी मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो सारे कामों के बीच में अपने लिए ज़रूर टाइम निकालते हैं। ठीक है। कि हाँ ये हमारा वक्त है, मी टाइम जिसको कहते हैं। सही। हाँ वो मेरा जो मी टाइम है ना, वो मेरे बच्चे और मेरा घर है। उनके बगैर मतलब मैं ये नहीं करती कि मैं सैलून चली गई 2 घंटा 4 घंटा सैलून में लगा कर आ गई, अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी पे निकल गई। ये चीज़ें टाइम नहीं है मेरे पास ना ये सब करने का। लोग रिलैक्स होने के लिए करते हैं ना, मैं और सऊद हम रिलैक्स होते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के। हम बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख लिया, खाना खा लिया, बातें कर ली, कहीं खाने पे चले गए। यही हमारे लिए जो है ना हमारी एक फ्रेशनेस का राज यही है। दैट इज इन्वेस्टमेंट। सारी थकन इसी से उतर जाती है उतर जाती आपकी, है, हाँ जी। और लगता है कि जैसे हमने वाकई सेटिस्फाई होते हैं आप अंदर से ना। एज अ पेरेंट भी आप सेटिस्फाई करते हैं ना अपने आप को, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको और मिलती वो है। रिफ्लेक्ट होती है बच्चों की पर्सनालिटी से। अब आपको मैं बताऊं मेरा Parents बेटा की जो है, कैसा है। parents की जो हाँ, बात मैंने हो देखा रही है है, माशाल्लाह कितना टैलेंटेड है वो, Parents की जो बात उनके हो आईक्यू रही पे है, काम किया, मैं उसी इंटेलिजेंस पे आ रहा क्वेश्चन हूँ के ऊपर कि काम किया। अगर वालिदैन की बात करें, जो अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया, आपके साहबजादे उन्होंने कुछ ऐसी एनिमेशन वगैरह बनाई थी, उसके बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइए, ताकि जो ऐसी माएँ हैं, ऐसे फादर हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो मोटिवेट हो सके। मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम की। इब्राहिम ने क्या वो जो एनिमेशन का काम किया है, जो इंटरव्यू भी काफ़ी माशाल्लाह VFX। चैनल्स में है, देखो, क्या है? इब्राहिम का ये है कि हर बच्चे का कोई एक सुपर हीरो होता है ना, सही है। जो कार्टून फिल्म मूवीज देखते हैं, उसका था स्पाइडरमैन। स्पाइडर वो छोटा सा था, वो उसका जो है वो कॉस्ट्यूम उतारता ही नहीं था, वही पहनता था। स्कूल भी वही चक्कर में होता है कि पहन जाऊंगी किसी जब छोटा स्कूल जाने लगा उसको। अच्छा माएँ फ़ायदा उठाती हैं इस चीज़ से ना, तो वो जब वो पहन के घूमता तो मैं कहती तुम खाना खाओ, तुम खाना खाओगे ना तो तुम इसकी तरह दीवार पे चढ़ जाओगे। अच्छा अच्छा तो वो खाना खाता था हाँ जी, हाँ और फिर वो कोशिश करता था कि मैं किसी तरह दीवार पे चढ़ जाऊँ, तो वो नहीं चढ़ पाता था। वो कहता था मेरे वेब ही नहीं निकल रही, मेरी वेब नहीं निकल रही, यूं करता रहता था हाथ से ना। वो समझता था खाना खाऊंगा, मामा ने कह दिया, माँ ने जो कह दिया वो तो हो जाएगा। फिर उसको ख्याल है नहीं अम्मा तो झूठ बोलती है ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। अम्मा मुझे रबर खिलाइए। हाँ अच्छा, इनके स्कूल में आईपैड पे काम करते हैं, इनका वो होता है मैथ्स का, जो जितना भी होमवर्क होता है वो आईपैड पे करता था। इसने आईपैड पे और यूट्यूब पे जाके इसने चेक किया कि स्पाइडरमैन कैसे वेब निकाल सकता है और कैसे उड़ सकता है। वहाँ पे वो एनिमेशंस आ गई सारी, जो क्रोमा और वो सारी चीज़ें आ गई VFX पे काम कि ये तो इस तरह बनता है। तो ये उस वक्त था आई थिंक 7 साल का। इसने वहीं से रिसर्च शुरू की और 8 साल का जब ये हुआ तो इसने पहला अपने आप को खुद ही क्रोमा पे उड़ाया ठीक है। कि ये स्पाइडरमैन है। वो पहनकर, और पीछे बिल्डिंग्स इसने वो थी, पहले तो क्रोमा किया इसने, उसके बाद अब ये खुद ही सारा क्रिएट करता है, बिल्डिंग्स भी खुद ही क्रिएट करता है और उड़ता भी खुद ही है, ग्राफिक्स पूरे दूसरे कैरेक्टर्स भी लेकर आता है। मैंने ये सारी एनिमेशंस वगैरह देखी है, और मैं जब भी जाता हूँ जवेरियापी सऊद भाई के पास, तो ये एनिमेशन जाके मैं देखता हूँ, और वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है माशाल्लाह। अच्छा जवेरियापी, एक बात बताइए, अभी आपका हाल में एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, बहुत ज़्यादा, अजरा नाम था उसका, और मैं जितना इनको जानता हूँ ये बिल्कुल बेबी बाजी ड्रामा था। ओपोजिट लाइफ से इनकी पर्सनैलिटी है बिल्कुल ओपोजिट था। वो कैरेक्टर करके क्या फील हुआ जब शुरू में, जैसे मैं कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ ना, चंद दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, नई चीज़ मिल रही थी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार वो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, यार मैं तो ऐसे ही नहीं हूँ, ये तो ये फिर मेरे बुरा समझेंगी, तो ऐसी बुरा ही feel हुई बोलते हैं। कि क्या आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक इंसान के अंदर होते हैं। ठीक है। चाहे वो लड़ाका हो, चाहे वो रोने वाला हो, चाहे वो लड़ाका तो वैशी इसके अंदर हो, बहुत बड़ी चाहे औरत वो प्यार करने वाला हो, है ना। लड़ाका तो इसके अंदर शकील भाई, इन्हीं से सीखा है। अगर आपको अजरा कैरेक्टर के लिए कुछ बोलना पड़े तो क्या कहेंगे? देखो कुछ कैरेक्टर जो है ना किसी के लिए बनते हैं, वो कैरेक्टर बना इसी के लिए था। कोई और भी करता तो शायद अच्छा करता, लेकिन वो कहते ना कैरेक्टर में घुस जाना, हाँ जी, तो ये घुसी हुई थी कैरेक्टर। कमाल प्ले किया हाँ, है। मेरी कमाल। वाइफ लेकिन मैं ये बताती है। कहती हूँ कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट आजकल बेचारे वो उसमें रह गए हैं ना, वो क्लास कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम ये वाला रोल नहीं करेंगे, हम ये गरीबों वाला इस पे नहीं मुझे एक करेंगे, किस्सा है ना? मैं इनके लिए सुनाना चाहूँगा, जुबेरिया के लिए। एक आपकी कुत्से के नाम से हम लोग प्ले कर रहे थे, जिसका मेन लीड इनको ऑफर था, लेकिन ये कहीं बिजी थी, तो वो कास्टिंग हो गई, शऊद भाई, मैं और 1-2 लोग और थे। उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम एक छोटा कैरेक्टर है तो वो तुम कर रहे हो। उन्होंने कहा मुझे पहले कैरेक्टर दिखाओ, तो एक लड़की का कैरेक्टर था जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं,
और वो छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उस छोटे से कैरेक्टर का इम्पैक्ट ऐसा था, वो पहले ही जो शॉट था, वो जो सीन था और वो जो सारी फील थी, उस पे इन्होंने सारी जो लोगों की जो व्यूअरशिप है वो समेटी और अपनी तरफ लेके चले गए। और ये बात होती है आपके ऑरा में, आपका अपना एक स्वैग होता है, उससे आप लोगों की जो जो एंगेजमेंट है ना वो पुल करते हैं और फिर आपके गिर्द घूमने लगते हैं, गर्दिश करने लगती है। दैट्स द बिग पार्ट। बात बिल्कुल सही है। देखो शोले फिल्म थी ना, मैंने पहले ही बताया था, शोले फिल्म में 7 सीन थे गब्बर सिंह के, बिल्कुल साथ टोटल, लेकिन फिल्म उसके इर्द गिर्द घूम रही होती थी। बिल्कुल यही डिपेंड करता है कि अगर आपका कैरेक्टर और फिर उसने जब गब्बर आया स्क्रीन पे तो गब्बर लगा। उस सीन मैं में तो आप ये ना कहती हो, हूँ कि आपको जो रोल मिले तो आप वो वैसे उसकी तरह करें, इससे एक आपके सीन, दो इमेज सीन- पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए मैं कहूँगा ये बहुत कमाल आपने कैरेक्टर प्ले किया, ओवरऑल पूरा ड्रामा बहुत कमाल था और माशाल्लाह पाकिस्तान का सुपरहिट ड्रामा था। फाइक भाई एक बात बताइए, क्रिकेट तो आप तो देखते हैं, आपकी फैमिली देखती है? मेरी वाइफ बहुत शौक से देखती है भाई। अच्छा। हाँ, और अगर कोई मतलब पाकिस्तान किसी का मैच हो रहा हो तो अगर मैं ये भी कह दूं कि पाकिस्तान थोड़ा हल्का पड़ गया, थोड़ा ज़रा इनका दूसरी टीम का हॉकिश बिहेवियर हो गया इनके साथ, तो नाराज़ हो जाती है भाई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है फाइक भाई कि आप जब कभी मैच देख रहे हो और भाभी को जो है कुछ कोई शो देखना हो या कोई चीज़ जो है उनकी फेवरेट आ रही हो तो लड़ाई होती है कि भाई वो लगा दो? हर घर में होता है, मेरे साथ अक्सर होता है, यार मैच तो देखने तो हम एक एक बॉल को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, तो लेकिन लेडीज कहती है नहीं भाई हटा दो, बस तेरे यहाँ एक ही टीवी है, कुछ और लगा ले। नहीं, उल्टा कुछ और उल्टा होता है, मुझे अगर न्यूज़ हेडलाइंस देखनी होती हैं तो वो लगाने नहीं देती, अच्छा, कहती है क्रिकेट लगा रहने दो। लेकिन उसका एक तरीका है, जब पाकिस्तान मैच हार रहा होता है ना तो वो रूट के टीवी बंद करके चली जाती है, चले फाइक भाई इस फिर बात बार बार को दोबारा खोलती है, फिर फाइक भाई इस बात को देखती है। कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक पे जाना है। एक ही टीवी है। तो नाजरीन आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आई होप कि आप जो है अभी थोड़ी दिन में और इन्जॉय करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा। खेल ये है जोश जुनून का, ये इम्तिहान सबकी हिम्मतों का, जीत या हार है किस्मत, पर हमारा ये प्यार हमेशा रहेगा। जी जान से सब संग यूं ही बढ़ते चलो, इस कौम की सब दुआओं में लड़ते चलो। गेम उठा दे अपनों के संग, गेम उठा दे सपनों के संग, पूरी लगन से पूरे बरम से तू गेम उठा दे, तू गेम उठा दे। तेरी जमीन तेरा आसमां है साथ सारा जहां, रुकना नहीं थमना नहीं, बाजी ये तू जीत ला, जश्न होगा मस्तियां भी एक होगा वतन ये मेरो, गेम उठा दे 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 अपनों के संग, गेम उठा दे सपनों के संग, गेम उठा दे
वाह वाह वाह। नाजरीन आपको बताता चलूं, गेम उठा दे का ये जो सॉन्ग सुना है आज ही जो है रिलीज किया गया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये मोटिवेशन हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए है। हम मोटिवेट करना चाहते हैं उन प्लेयर्स को जो कि थोड़ा सा जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह वापस आज के मैच के बाद वापस वो जो है कम बैक करेंगे और परफॉर्मेंसेस देंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने शकील भाई से। शकील भाई, हाँ, शकील भाई, क्या है बे? शकील भाई, क्या है? कैसा लगा आपको ये हमारा सॉन्ग? हाँ? कैसा लगा? ये इतना लेट क्यों आ रहा है? भाई ये हमारे जो ये देखिए, ये हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, ये उनसे पूछिए। ये जो हमारे अजमल अच्छा, साहब है। एक गाना बैन हो सकता है? कौन सा? तुम जीतो या हारो। आप अच्छा पहले दिन वो से नहीं, हमारा है ही नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं हमारा तुम ही जीतो है। या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। जिसने गाया ना वो घर अच्छा, बैठ वो गया। वाला, दो है ना हाँ, ऐसे? घर बैठ गया वो, उसको फंक्शन में नहीं मिल रहे हैं। अच्छा लेकिन वैसे सही है, अगर कोई बात नहीं, जीत के आते तो नहीं क्या नहीं हुआ? मैंने, अच्छा एक तुम्हारा बच्चा है, ठीक है बेटा, वो हर साल फेल होगा, क्या करोगी? देखिए मैं एक बात कहूँ, जब तक आप फेलियर नहीं हो ना, तो आप उसके लिए कोशिश नहीं करते। ये वैसे- वही वाली बात ना जो भाई, मिसालें जो दी भी- गई ना। मैं आपको शकील एक बात भाई, शकील भाई, बताऊं, शकील शकील भाई, भाई, सुने। अगर बच्चा आपका फेल हो बार बार, हाँ। तब भी आप घर से तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं मारूंगा। लेकिन एक चीज और है ना, देखिए मारूंगा। लेकिन वो आपने मार लिया, आपने जबानी तौर पे बात नहीं, कर ली। मैं पूछना चाहूंगी भाई से कि आपने भी काफी खेला है, काफी साल नेशनल टीम और ये सारे कुछ इंटरनेशनली खेले हैं। ये बताएं कि जब आप इस तरह का कोई वर्ल्ड कप या ऐसा कोई भी आपका कोई होता था इस तरह का टूर्नामेंट, और कभी ऐसा होता था जैसे इस वक्त सिचुएशन है या पोजीशन इस वक्त है कि आपको शायद कोई मुश्किल से 10% 20% होता होगा चांस कि आप पहुंच सकते हैं वहां तक, तो इन हालात में आप लोग क्या सोचते थे? क्या आप लोगों का बिल्कुल ही वो होता है ना कि Back छोड़ pack देते हैं, करते हैं। हिम्मत छोड़ देते हैं कि चलो यार बस खेल लेते हैं ऐसे ही, मतलब गुजार या लो ये वक्त, बाद ये में कोशिश देखेंगे। होती थी कि ये मैच जीत जाए भले हम फाइनल में नहीं पहुंचे, क्या ऐसा होता था? देखिए, दो तीन चीज़ें इसके अंदर हैं कि या तो आपका जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर इतना वाइब्रेंट हो कि वहाँ, और ख़ास तौर पे लीडरशिप आपकी, कि वो इतना मोटिवेशनल किक आपको एवरी नाउ एंड देन थ्रू सर्टन जेस्चर्स, वर्ड्स और इस किस्म की चीज़ों से पंप अप करना। एक तो या तो वहाँ से फ़र्क पड़ता है, अच्छा। बॉडी लैंग्वेज से फ़र्क पड़ता है कि अगर आप जैसे जल्दी आउट होके आ गए तो न कोई बात नहीं, तुम आई नो कि यू आर गोना स्कोर इन द नेक्स्ट गेम या नेक्स्ट इनिंग में, या शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, इनसे ज़्यादा अच्छे हो, इस किस्म की कोई भी इस तरह की कोई बात, एक तो उससे पड़ता है। लेकिन एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने सीखा या जो मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा बिल्कुल, कि आप अपने बेस्ट मोमेंट्स रिकॉल करें। मेरा डे ड्रीमिंग करें, सोते वक्त वो उस चीज़ के साथ यू स्लीप ओवर विद इट, कि जिसके अंदर आपके बेस्ट मोमेंट्स है, आपने ऐसे शॉट्स खेले, आपको कितने एक्नॉलेजमेंट मिली, तो अंदर से द गुड फील फैक्टर कम्स आउट, और वहाँ से फिर आपके जो फीलिंग है वो डिफरेंट, हाउ टू एलिवेट योर गेम और राइज टू द ओकेजन। आप अपने ग्रेट मोमेंट्स को याद करें। बहुत से लोग अपने किटबैग के अंदर, मैंने देखा इंग्लैंड में, दूसरे फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, कि अपने कटिंग्स ऐसी लगाई हुई हैं, या कोई ऐसा कोई डाइविंग कैच, कोई कीपर है तो डाइविंग कैच कर रहा है, या कोई शॉट, या कोई बहुत अच्छी हेडिंग, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड सेंस एट द सेम टाइम। हिम्मत ही तो हारनी चाहिए हिम्मत इसलिए कि आप जब डाउन होते हैं ना, तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपको अपलिफ्ट चाहिए होता है। आप कोई और अगर वो नहीं दे रहा तो आपको ही कुछ करना है भाई तो इसीलिए तो शोएब हम कह रहे हैं कि गेम उठा दे। नाज़रीन, मैं आप लोगों को जो है शोएब भाई के चंद वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इनके फादर हनीफ मोहम्मद साहब और जो है शोएब मोहम्मद साहब वाहिद ऐसे जो है बाप और बेटे हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी टेस्ट मैचेस में बनाई है। उसके साथ एक और बात करूँ, फर्स्ट क्लास में इनके फादर इन्होंने और इनके साहबजादे ने डबल सेंचुरीज बनाई है। वाहिद ये ही फैमिली के बंदे हैं। और बात करता हूं कि ये वाहिद ऐसी फैमिली है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 11 क्रिकेटर्स इन्होंने जो है इनकी फैमिली ने अपनी पाकिस्तान टीम को दी है दिए पूरे हैं। पाकिस्तान को। वाओ, सर Thank you, आप जैसे लोग और आप जैसी नहीं, जो है अल्लाह का बहुत फैमिली की करम वजह है। से हम पाकिस्तान पे प्राउड फील करते हैं। नहीं, बहुत अल्लाह का बेतहाशा करम है। और वो जो पहले 32 इयर्स पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा कि जो ओनली फादर एंड सन इन द वर्ल्ड टू स्कोर ओवर 200 रन, फिर 32 इयर्स के बाद चंद्र पॉल
उसके बेटे ने भी डबल सेंचुरी अब पिछले 2-3 महीने पहले जाके की, लेकिन मेरी एक नहीं 2 डबल सेंचुरियाँ डैडी की भी ज़्यादा हैं, तो फिर भी पाकिस्तान का नाम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ही आएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन कभी इसको हाईलाइट थ्रू पीसी भी कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। सर ये हम मैं ये हैं, सोच रहा था। सर हम हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर, एक बात हमने बता आपको दूंगा, जो- एक मिनट। बेशक, हमें बेशक। एक बात बता, हमारे यहाँ कि यार छोड़ो भूल जाएंगे लोग यार, तो भाई बताओ, हमारे यहाँ बताते नहीं है, हमारे यहाँ छुपाते हैं, यही तो खराबी है हमारी। The other way around, अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो देखें दादा का एक ख्वाब था, उन्होंने किया, फिर वो बाप का एक ख्वाब बना, उसके बाद बेटे का ख्वाब बना, फिर वो कौम का ख्वाब बना, एंड दैट्स वेयर द लेजेंड्स आर बोर्न। बस ये और ये बैठे भाई, कितनी दफा आया ये, क्या बात है सर, क्या कितनी दफा आया, क्या बात, कितनी दफा वो सही कह रहे हैं ना, एक्नॉलेज किया ही नहीं ना, लोगों को बताया ही नहीं कि ये देखो ये फैमिली असल यही है कि अगर हम जो है इसको आवाम एक तक भी बात शकील नहीं भाई पहुंचाएंगे तो आपको कैसे अभी ये होगा? बात आपने हो रही पहुंचाई है है तो फिर अच्छा तो नहीं लगता कि नहीं, आप बोले प्लीज हमारे एहतजाज ये हमारा हक है। पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की एक बड़ी कमाल की बात है कि दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैचेस में 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज की हैं अगेंस्ट वन कंट्री, जिसके अंदर डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे ऑस्ट्रेलिया स्टीव के स्मिथ स्मिथ। तीसरे नंबर पे मैंने, अल्लाह ने मुझ पे करम किया, चौथे पे जैक कैलिस और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। इसमें इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इनका कोई प्लेयर नहीं है। तो ये पाकिस्तान के पास ऑनर है कि इतने बड़ा एक Top 5 में है लैंडमार्क ना। के अंदर अल्लाह ने ये करम भी क्या बात है करा। सर, ये क्या बहुत सर, मुझे क्या खुद बात 30 साल के बाद पता चला, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा जवेरी आप प्लीज ये बताया नहीं बताइए गया कि ना। अगर पाकिस्तान का जो आज मैच होने वाला है, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को अगर आप कुछ राय देना चाहती हैं तो किस प्लेयर को क्या राय देंगे? ऐश्वर्या राय किस प्लेयर को? खत्म हो गई। बस मैं यही कहूँगी जैसे जो शिवा ने बोला है वो सबसे बेस्ट है कि आपको मोटिवेट करना चाहिए एक दूसरे को। और देखिए हार जीत तो गेम का तो मतलब ही यही है, अगर किसी ने जीतना है तो किसी ने हारना भी है, तो हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। और जो भी गेम खेलें, इस वक्त भी जो भी गेम खेलें, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे बस ये गेम जो है वो फाइनल का ही है। अच्छा अब एक ये बात तो जवेरिया सऊद ने कह दी, अब ये बताइए कि ये अजरा अगर नजरिया देखे तो बाबर आजम के लिए क्या उसकी राय होगी, क्या उसी मशवरा तरह होगा? से जैसे बोलती है अजरा कैरेक्टर अजरा जो बोलती है वो क्या बाबर आजम के लिए जो है राय देगी? भाई मैं अजरा प्लीज प्लीज क्या अजरा कैसे अब बोलती हम अरे सुनना भैया आप चाहती अच्छा खेलो बुरा खेलो, हमें कोई भी शौक नहीं तुम्हारा गेम देखने का, तुम लोग तो हार गए बस अब। ये है अजरा। है। ये कैरेक्टर में कैसे क्रिएट किया, कैसे बनाया, मतलब क्या मैंने- सोचा आपने? यार मुझे मुस्तकिल नेगेटिव कैरेक्टर्स मिले जा रहे थे, हाँ जी। नंद, परिस्तान, बेटियां, जी, जी, सारे नेगेटिव आना शुरू हो गए थे अचानक ना। खैर वो अच्छा भी है क्योंकि मैं पिछली जिंदगी में बड़ा रोते हुए ड्रामे किए, मैंने बहुत ज्यादा रोई हूँ। अब बदले ले रही है। हाँ तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा नेगेटिव हो जो लोगों को थोड़ा सा उसमें कॉमिक आ जाए, जरा हाँ, मजा आ जाए, लोगों याद को। रह जाए। हाँ तो फिर मैंने उसको अपनी तरफ से खुद ही उसको थोड़ा सा चेंज किया अच्छा कि वो जो लड़ते लड़ते एकदम रोना शुरू कर दिया, एकदम हंसना शुरू कर दिया, एकदम एक्टिंग शुरू कर दी, वो एक ही जुमले के अंदर सारे एक्सप्रेशंस ले आई। ये एक्सपीरियंस है जो इन्होंने यूज किया। अब चलते हैं जो मैच हमारे लास्ट हुआ है, लास्ट मैचेस जो हुए हाँ। उसके अंदर जो है हमारी आवाम और की क्या राय थी जख्म और पूरे उनके नहीं दिल चलते। के क्या जज्बात थे जो उन्होंने अपने अल्फाज के जरिए जो है जख्म को इतने कहो इसको दिए हैं। ये देखे क्रिकेट लवर्स, लास्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, लेके भाग वर्ल्ड जाओ, कप और निकल भाग जाओ। भाग जाओ। भाई ये सारे लोग पीछे आ रहे हैं और हमारे बाबर आजम जो वर्ल्ड कप लेके भाग रहे हैं। फाइक भाई आप क्या कहते हैं इस जो ट्वीट के बारे में? इसके बारे में जी भाई किसी ने बहुत फुर्सत से बैठ के ये सारी चीजें बनाई हैं यार, सलाम है उसको। भाई क्या करें, क्या बहुत तकलीफ फारिग की आवाम है सलाहियत वैसे है। हमारी। फाइक भाई हम क्या करें, 50 ओवर से पहले आउट हो जाते हैं तो ये तो बनता ही है ना भाई, टाइम ही टाइम होता बस अल्लाह करे हमारे टेल एंडर्स इस बात को समझ जाए और आखिर में अच्छा खेलना शुरू कर दो और आज भी खेलें। है। चले नेक्स्ट जो है ट्वीट देखते हैं जी। हाँ, ये यार ये बंदा बहुत सही है। एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द टीम ऑफ भाई ये आपको याद होगा शख्स, ये शख्स याद होगा जिसके एक्सप्रेशन तो भाई ये आइकॉनिक है। बगैर कुछ बोले इस बंदे के एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रही है। शुगर इसके हाथ कमर पे ऐसे हैं, हाथों वो में कुछ पता है क्या नहीं कह रहा इसके। है, हाँ जी शकील भाई क्या कह रहे हैं? तो आ तो सही।
शकील भाई, अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आप टीम को रिसीव करने जाते हैं तो आपके क्या एक्सप्रेशन होंगे? टीम निकलेगी गेटअप में तो कहाँ से रिसीव करूँ? नहीं, एक दूसरे को पहचान लेंगे ना। लास्ट टाइम आपने इंजमाम वाला जो किस्सा सुनाया तो वो funny है। वो हम तो यूं रिसीव कर आओ चलो PSL शुरू हो रहा है, नहीं पैसे ये तो वर्ल्ड कप लेके मीम के मुताबिक ये वर्ल्ड कप लेके भाग रहे हैं। आप टीम से क्या लेके भागेंगे एयरपोर्ट से? मैं इमाम, शादाब, एक और खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी लेके भाग जाऊंगा। रखेंगे कहाँ? वो अलमारी में तय करके। चले भाई नेक्स्ट ट्वीट की तरफ चलते हैं। पाक जी, सादिया टीम को खान एक- ने पाकिस्तान टीम को एक अजरा बहू जैसी कोच चाहिए जो इनको ताने सुनाकर अच्छा प्लेयर बना दे। अल्लाह, क्या करते हो तुम लोग अच्छा क्यों नहीं खेलते हो? मैं होती तो मैं कितना सादिया अच्छा परफॉर्म खान कर ने- लेती। अरे बाबर आजम, क्या हो गया तुम्हें? ऐसी एंथुसियास्टिक अप्रोच बहुत अच्छी है इनकी। ये ग्राउंड में उसको भेजे, ग्राउंड में डंडे लेके खड़ी हो, बाहर निकल के देखा, आउट हुआ तो बहुत मार। अच्छा जवेरिया भी एक बात बताए, सऊद भाई माशाल्लाह बहुत कमाल प्लेयर हैं और जो है बहुत कमाल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनर है। कभी कभी उनके साथ आप मैचेस देखने जाती है? कभी कभी किया है, हर दफा नहीं, मैं वही हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन जाती अच्छी खासी दफ़ा है। तो पाकिस्तान से बाहर भी गई हैं, जो पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह गई हैं। पाकिस्तान तो में पूरा बाहर तो जाती मैच है। देखते देखते बोर नहीं हो जाती? मजा आता क्योंकि आपका है। इंटरेस्ट लेवल वो नहीं जो सऊद भाई का। कभी कभी मैच मज़ेदार होता है, लेकिन जब मज़े का नहीं होता तो मेरे ख्याल से सभी बोर हो जाते होंगे उस मैच में, सिवाय उन लोगों के जो कि नहीं, खुद नहीं, खेलते एक हैं। बात बताओ, क्योंकि बाहर मैं जो है खुद ना- खेलती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं ना, जब जवेरिया होती है तो जवेरिया को मैच में से कुछ नहीं होता लेना। स्टेडियम में बैठ के आपस में बस वही बीसियाँ, कमेटियाँ और बकरियाँ, शॉपिंग की बात होती है, शॉपिंग की बात होती इन्हीं की है। बेगम से हो रही होती है। तो ये लोग, हम लोग जब जाते हैं ना तो इनको वहाँ बैठने में बड़ा मजा आता है इन लोगों का। इनकी पिकनिक होती है, Enjoy कर लेते हैं। वहाँ मेरी वाइफ भी जाती है तो पिकनिक की तरह ये लोग और रात को होटल में बैठ के हम 4 घंटे बैठते हैं कम से कम। अच्छा। हम आपस में जब बैठते हैं वैसे महफिल लगती थी, तुम भी तो गए हो। मुझे अच्छा- सबसे अच्छा जो मैच लगा था वो एक, जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त सऊद ने स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में करवाया था मैच। ठीक है। वो हमारे टीवी और फिल्म्स का था और 13 अगस्त की रात को वो मैच हुआ था। वो मैंने पूरा देखा। तो उसमें जब बीच में आपका जो ब्रेक आता है ना, जब वो ब्रेक आता था तो लड़कियां खेलती थी। फिर अच्छा। मैं, मिशी खान, सादिया, आलिया, हम लोग खेलते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो 10-15 मिनट का ब्रेक होता था और वो मैच बहुत मज़ेदार था। उसमें जीते तो फिल्म वाले ही थे, लेकिन उसमें शफकत ने जो है वो 12 जैसी बजे पहले तो फायरवर्क्स हुआ, फिर वो ए वतन पाक वतन, वो मिली नगमा गाया। तो वो एक ऐसा मैच था कि सऊद मैं इस तरह के इवेंट करता रहता है। वो जो लास्ट इवेंट की बात भी की थी जो जी। इन्होंने जो और है दुबई रेंजर्स में किया वालों था, ने वहाँ पे वो भी इंडियंस किया और था, जो पाकिस्तानी उनका एक एक्टर्स के होता है ना दरमियान। मुजाहरा जो करते हैं वो भी उसमें क्रेडिट बहुत सारे बहुत लोगों ने लेने की खूबसूरत- कोशिश की थी, वो सऊद ने किया था। इंडियन पाकिस्तान का जो बड़े बड़े सलमान खान टूर्नामेंट वगैरह। सऊद भाई ने जो है सलमान अरेंज खान किए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से और बाहर। वो मैं तो देखता कसम रहता से हूँ, हम खेलता ऐसे रह रहता रहे हूँ। थे होटल के अंदर, जवेरिया को पता है, ये तो गवाह है, जैसा लग रहा है पूरा बॉलीवुड यहाँ घूम रहा है और डॉलीवुड भी। हमारे कौन सा वुड है? लॉलीवुड। हमारा लॉलीवुड। डॉली, ये डॉली कौन है? ये डॉली कौन है? डॉली बिंद्रा। भाभी, ये प्रोग्रेस भाभी के चेक हिसाब से करवाइए Dollywood। प्लीज, ये डॉली कौन है? बहुत अजीब सिंध का जो है ना, सिंध का डॉलीवुड नहीं, लगता है। नहीं, अजीब औरत थी वो। डॉली बिंद्रा की बात हो रही है जो बिग बॉस में थी। बात ये कि वहाँ पे 5 दिन का वो इवेंट था जी। लेकिन वो 5 दिन ऐसे निकले थे, लग रहा था यार कल ही तो आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी मजे की होती है कि लगता है टाइम पास ना हो। शकील भाई बाहर जाके ऐसे ही लगता है, अगर एक महीना भी हो जाए चले तो आए। नहीं, फाइक बाहर भाई, मैं बहुत जाता हूँ, कभी कभी 3 दिन में बोर हो जाता हूँ। फाइक भाई जवेरिया भी आपको हम बता दें, हमारे पास यहाँ एक टैरो कार्ड रीडर बैठी हुई है जो हमें बोलती नहीं है। अपने इल्म से बताती हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। आज हम जुबान चलते घर हैं रख के उनके आइए। शाह की तरफ प्लीज। आज जो हम टॉस की बात करते हैं कि आज बांग्लादेश वर्सेस जो पाकिस्तान का सबसे मैच पहले होने वाला टॉस की है, बात करें। उसमें टॉस कौन सी टीम जीतेगी? टेबल तो फिर दोबारा से अरे रखनी मैं हूँ पड़ेगी ना, मैं खाती हूँ, आप फिक्र ही ना कीजिए। टॉस। अच्छा, अरे रुक तो जाइए, आप तो आपने इस बार जो है पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, उसके बाद कहेंगे कि नहीं मैंने इसके ऑपोजिट जाना है। नहीं, हाँ, मैं गया ऑपोजिट। उस दिन भी मैंने बोला बांग्लादेश वो जीते। मुरली वाले ये बाबा अपनी है ना। प्रेडिक्शन करते हैं और आजकल हमारे शकील बाबा चल रहे हैं, बहुत इनकी प्रेडिक्शन सही हो रही है। नुमान, तुमने बताया नहीं उस दिन प्रेडिक्शन किसकी सही हुई? हाँ भाई, ये जो है उनसा की दोनों प्रोडिक्शन गलत हुई हैं और शोएब भाई आपकी भी ऑस्ट्रेलिया वाली ना। शोएब भाई आपकी प्रोडिक्शन और आपके जो एक्सपीरियंस यार कहीं ना कहीं तो वो यार बड़ी काम कहीं की ना भाई। कहीं एक्सपीरियंस तो काम आएगा ना। उनसे आप कहीं ना वैसे कहीं नहीं, 90% experience ही काम आता है। एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है आपकी। मैं टैरो कार्ड्स Only इस वक्त तो tarot टैरो कार्ड्स ही कर रही हूँ मैं। हाँ, तो क्योंकि ऑन द स्पॉट तो फिर टैरो ही हो जाता है ना, टैरो क्योंकि नैना एस्ट्रोलॉजी में फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो चार्ट वैदिक है या वगैरह। इंडियन? वो वैदिक। चलो बांग्लादेश जी, में तुम क्या कौन सी टीम निकालोगे? जो है टॉस जीतेगी, पाकिस्तान या बांग्लादेश? बांग्लादेश।
अल्लाह वो पहले से ही अरे रुक तो जाइएगा यार। अच्छा बर्गर, आप अपनी अंडे प्रेडिक्शन वाला कर दे पहले, इनसे ले लें, ये नहीं ऐसे इन्होंने नहीं कह मेरी दिया copy करें। पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान कह दिया। अच्छा मैच हाँ नहीं बांग्लादेश, टॉस टॉस अभी हम टॉस जिसकी बात कर रहे बांग्लादेश हैं का बोला है। बांग्लादेश बोला। चलें ठीक। अच्छा चलें, अब शकील साहब का तो बांग्लादेश है, लेकिन मेरे कार्ड्स में जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पाकिस्तान टॉस जीतेगा। चले पाकिस्तान टॉस जीतेगा। चले एक दफा हम सबसे जो है अंदाजा ले लेते हैं जी, आज कौन टॉस जीतेगा जी भैया? मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा ये नहीं पता। नहीं, पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा, इसलिए कि ये स्लोइश विकेट है, बाद में और टर्न हो सकता है। ओस पड़ रही है नहीं पड़ रही, वो तो एक गैम्बल है। तो इसलिए तो उस पॉइंट ऑफ बांग्लादेश व्यू से जीतेगा। जो फ्रेश विकेट के ऊपर जितने रन ज़्यादा आसानी से बन सकते हैं, थोड़ा सा जो वेयर एंड टेयर के बाद पिच ने थोड़ा सा टर्न ज़्यादा होना शुरू कर देता है। पिछले दिनों मैचेस में भी ये देखने में आया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करेगा और वही शायद उनके लिए बेटर। तो शायद अल्लाह साहब करे वो अल्लाह last करे और- कभी कभी बैटिंग पिच पे भी पाकिस्तान इसको नहीं कर पाया है, थोड़ा सा वो रहा है, लेकिन हाँ, इंशाल्लाह दो इस matches बार में होप तो फॉर द फिर बेस्ट। batting फाइक भाई आप क्या कहते जो हैं, कौन पहला सी टीम जो बैटिंग टॉस करेगा वो जीतेगी? हारेगा। मेरा स्पिरिचुअल विश जो जवेरिया ने कर, दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में। अच्छा दैट्स गुड। अच्छा फाइक भाई, आप किसी की जो है प्रेडिक्शन निकालना चाहते हैं, मतलब अपने करियर की या किसी प्लेयर की जो पाकिस्तानी प्लेयर है, कि आज बाबर आजम कैसे परफॉर्म तौसीफ करेगा, अहमद की। शाहिन आफरीदी कैसे करेगा, किसी भी प्लेयर की प्रेडिक्शन निकालना चाहते हैं तो मोहम्मद भाई नवाज खेला आज टीम में है। वो हमें नहीं अच्छा, पता, वो उसामा थोड़ी मीर। देर में टीम उसामा मीर अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसा प्लेयर है जो ठीक है। खेलेगा। फखर जमान तो खेल ही खेल रहा रहा है। खेल रहा फखर जमान फखर जमान वो कहाँ खेल से आ रहा गया? वो क्या नाम है पहले वाला का, क्या नाम लिखा? नवाज। नवाज खेल नवाज खेल रहा है, फखर जमान नहीं खेल रहा आज क्या? अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई, मुझे भाई नहीं पता। फखर जमान खेल रहा है आज। अच्छा फिट हो गए वो? हाँ हाँ, इमाम चले उल हक की चले जगह वही। फखर जमान का फखर नहीं जमान पता। फखर जमान कैसा परफॉर्म करेंगे आज, उनका दिन इमामुल कैसा हक है? जैसा। अगर वो परफॉर्म किए तो कैसा करेंगे? 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। ही कुड बी अ सेंचुरियन। मुझे लगता है कि जैसे पहले मैचेस में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आज के मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले की तो किसी पहले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं किया किया। उन्होंने। अच्छा। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, डबल सेंचुरी वाले पाकिस्तानी सही, प्लेयर सही। हैं जो अगर खड़े हो थोड़ा सा जाते हैं pressure तो में ये हमारी shorts- पाकिस्तानी टीम और प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उनसा एक बात सब कुछ भी कर देंगे। उनसा को मैं इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में अच्छा, ये उनसा को live- बताता हूं, एक सेकंड। फखर का सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, राहु केतु सामने। अब आप बताएं। नहीं, अब मेरे पास जो है ना अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं फखर जमान। ठीक है, आप Under समझिए pressure, बात को। हाँ। ठीक है। अच्छा ये लाइव जो है नज़ारे उसी ग्राउंड के हैं जो अभी कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि कौन कौन जो है ग्राउंड में मौजूद है वो है और ना। सारी टीम प्लेयर जो नवाज है है, वार्म नवाज हो रही है। है। नवाज है। फाइक भाई वैसे आपको भी ये टैरो कार्ड और दूसरी टॉस चीजें कौन जो होती जीता? है इसका बड़ा इल्म है, जो आप पाकिस्तान। टेक्निकल नहीं, सवाल मुझे- कर रहे हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को जब आप करते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स बनता है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की, तो ये सितारों की जो चाल है और इसमें 3 किस्म के इल्म होते हैं। तो जिस इल्म की ये बात करें वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो वो बहुत आप सारे क्या किस्म करते के हैं? होते एस्ट्रोलॉजी करते नहीं हैं? मैं करता नहीं, मुझे Okay. इनकी जवेरियों को study है। पता है, मुझे सिर्फ नॉलेज का शौक अच्छा, है। अच्छा, okay. हम लोग अमेरिका में भी थे, इन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा टाइटल दिया था, वो किस्सा बड़े मजे का है, राजू गाइड का टाइटल दिया था। राजू गाइड क्योंकि सबने पूछा नासा, हम लोग जा रहे थे वहाँ पे ह्यूस्टन, सबने पूछा किसको कहाँ कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे नासा जाना है, अच्छा अच्छा। तो जॉनसन स्पेस सेंटर। तो वो फिर जवेरिया और हम लोग साथ गए, तो बड़ा मजा आया था। क्या बात है। तो नुमान भी साथ थे हाँ, हमारे, हाँ तो वहाँ जी, पे हाँ खेला जी, था। मैं भी साथ ही था उस तहसील स्कोर भाई पे। लोगों के साथ गए थे हम लोग। जवेरिया भी आप किसी के लिए प्रेडिक्शन जानना चाहती हैं? किसी के लिए भी, सऊद के लिए, सऊद के लिए। क्रिकेटर के लिए, फैमिली के लिए, सऊद भाई के लिए, नहीं अब मेरा बच्चों बता के दे, फ्यूचर के लिए, मेरा अपने बता लिए, दे। जैसा नहीं, सऊद के लिए कब सुधरेगा? चल अपने लिए निकलवा रही हैं शकील भाई, अपने लिए मेरा prediction बताए, निकलवा मेरा आगे कैरियर बताओ। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें सिर्फ अगर मुझे सिर्फ ये बता दे, तारीख बताओ, पैदाइशी। अरे मुझे तो बोलना रही हैं। अरे शकील भाई सवाल जो करते यार शकील भाई, पैदाइश बताओ ना। यार यार शकील कुछ भाई। देना था कि कुछ खाना शुरू करे, कहीं बोलना बंद करे। शकील भाई एक मिनट लाइए लिए शकील भाई थोड़ी देर जो है आप खाना खाएं। अबे नहीं खा रहा, वे परसों के ये। क्या हाई क्या हो रहा मेरा है? सफर शुगर बताए, सफर कब है? उर्दू वाला इंग्लिश वाला? नहीं भाई ये हमारा ताज़ा है बिल्कुल, ये ऐसी बात नहीं उर्दू करें, हम वाला लोग सफर। फ्रेश लेके आते हैं। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। 9 जून है मेरी। 9 जून है। शी इज वेरी फॉन्ड। बहुत जल्द है। अच्छा हाँ Traveling? जल्दी है। यार अच्छा एक पूछ रही सेकंड, हूँ। मुल्क दुनिया में टंडो किस खत्ते आदम। की तरफ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? टंडो आदम। नॉर्थ पोल। अमेरिका जा रही है, अमेरिका ही है। है ना? नॉर्थ की तरफ लग रहा है। है ना? हाय हाय। यार ये क्या बात है? जवेरिया पूछ पे रही हूँ, आपकी कोशिश तो बड़ी है माशाल्लाह अभी। नहीं नहीं सही है, इक्वेटर से ऊपर ही रहेंगे आप, फिक्र ना करें। कोविड के बाद जो है ना मेरी ट्रैवलिंग बहुत कम हो गई, मतलब शदीद कम हो गई, लेकिन माशाल्लाह आपकी ट्रैवलिंग तो वैसे ही चल रही है। क्या बात है। नोमान का निकालना।
नहीं मुझे कुछ नहीं निकलवाना, मुझे नहीं मुझे नहीं कोई शौक, नहीं मेरी एक नेचर रही अच्छा है कि मेरी भाई- मुझे अपनी ट्रैवलिंग का निकलवा। हाँ, चले। अपनी चलो travelling। भाई। नहीं अब शकील यहाँ- भाई आप कुछ नहीं बोलेंगे, शकील भाई आपको कसम है कुछ नहीं बोलेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 जुलाई 1981। अच्छा, जून जुलाई बैठे ना भाई, अगस्त वाला कोई है? जून जुलाई। कोशिश आप कर रहे हैं ट्रैवल करने का और ट्रैवल है भी कब है? इंशाल्लाह। मुझे लगता है 2 मंथ्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह। किस तरफ है? वही जहाँ पे अब जगह ये भी नहीं बता नहीं दो वहाँ नहीं है, कहाँ जा नॉर्थ पोल नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ 2 मंथ्स में लग श- ये इस बात ये जो हमारे जो है ना, ये हमारे शकील भाई बताएंगे, सीनियर जो हमारे प्रेडिक्शन जो निकालते हैं बताते हैं। तो शकील भाई प्लीज बताइए किस तरफ किस जा रहे तरफ जा रहे हैं। अमेरिका जा रहा हूँ, हैं? अमेरिका जा रहा हैं? अमेरिका जा रहे हैं? मैं एक ऐसी प्रोडिक्शन दे सकती हूँ बिल्कुल सही होगी। अच्छा क्या? हम जितने लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं ना, हाँ जी। थोड़ी देर के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। बहुत आला है यार। गलत गलत, मैं यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ, गलत। अमेरिका जा रहा है ना। जब भी जवेरिया से मेरी गुफ्तगू हुई है ना, इनके तर्ज गुफ्तगू से मैं इनकी जहानत का हमेशा से कायल रहा हूँ। अच्छा आप अमेरिका जा रहे हैं, सही है। हाँ हाँ बस भाई क्या अभी हो चले भाई अब चलते हैं अपने रैपिड फायर ओवर की तरफ। इसका नाम इसलिए रखा गया कि मैं जो है आपको ओवर कराऊंगा, उसके अंदर जो है आपने हाँ, ये और 3 आपने गेंदों जो की है कराता है। 6 ओवर तेज जवाब तीन देने गेंदों हैं। के कराता है ये। अच्छा इसके अंदर जो है मैं स्टार्ट लेता हूँ जेवेरिया, आप इसे लेडीज तो फर्स्ट। शॉर्ट लेंथ ना देना नो बाकी। नो कभी कभी फुल टॉस भी दूंगा। फिर यॉर्कर दे दूँ। चलें जी। जी। अच्छा आपने बहुत जो है तेज से जवाब देना है, और अगर आप कहीं फंस जाएं या कुछ हो जाए तो हमारे जो है यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे ये हुए बोल हैं। देंगे। हाँ जी, इनसे प्लीज जो है शकील भाई से लाइफलाइन यूज कर सकते जवेरिया हैं। हमारी- कोई 3 शहर जो सूबे पंजाब में है। शहर भावलपुर, जी जल्दी लाहौर, टाइम हो रहा है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद नहीं है। हाँ हाँ अरे हाँ मुल्तान चले बहुत इस्लाम। ये होता है रैपिड मुल्तान। फायर ओवर के अंदर जो तेजी से जो स्विंग होती है ना, आखिर एक छोटा सा माइक्रो सेकंड का ये फर्क असल होता में है। मुल्तान को कह रहे थे इस्लामाबाद। अच्छा चले कोई 3 न्यू पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम बता दीजिए। शाहीन आफरीदी, शाहिन अफरीदी। अगला अरे राइट, अरे अभी खेल रहे हैं, हारिस हार जाएंगे। हारिस जल्दी रऊफ। बताए। अरे जल्दी बताओ। नवाज नवाज हाजी रऊफ, नवाज नवाज नवाज। नवाज। मुझे शाहीन आफरीदी याद है सिर्फ। देखिए भाई आप बहुत बॉल को जो है डिफेंस यार वो वाला भी तो बॉलर बड़ा अच्छा है ना, वो जिसकी बचपन में मेरे साथ तस्वीर थी सतरंगी में। सतरंगी जो मेरा हाँ मॉडल जी। शो था वो मेरे साथ है, बच्चा मेरे साथ तस्वीर खिंचवा रहा है, और वो यार नाम भूल गई मैं उसका। शादाब, शादाब है ना I फास्ट think। बॉलर, फास्ट बॉलर है। ये सब नहीं पता है उसको। चल बे अभी उसको खिला नहीं रहे लेकिन बेचारे को। अरे चलें चलें चलें, नाम नंबर आ जाएगा। बाहर ही गया। कोई 3 टीवी डायरेक्टर्स के नाम जल्दी। वो तो जल्दी बताएगी। आपके 5 सेकंड है। एक गुजर कासिम गया, जलाली, दूसरा भी गुजर गया, तीसरा भी गुजर गया, अरे चौथा चुप भी हो गुजर जाओ। गया। अब बेचारा हैदर तो इमाम रिजवी और इकबाल अंसारी। है इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी। आपने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। इकबाल आपको मैं लतीफ अली रज़ी, आप बहुत लोगों को सारे मैं ये पहले बता दूं कि काज़िम भाई बादशाह। इस बारी पीटीवी जो है ना जीतने वाली टीम को कब देता है, ये बहुत ये अवार्ड है। तो अच्छा। इसका जरा ख्याल कीजिए, एक दूसरे की क्योंकि मदद हमारे मत वाले ला नहीं कीजिए। रहे ना। ये अवार्ड मिलेगा आपको। यार वो मेरी सिस्टर है, वो शेयर कर लेंगे मुझसे। कोई बात चले नहीं, आप ले अगले लेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोई 3 ऐसे पाकिस्तानी गाने जिनमें रात का जिक्र आता है, प्लीज जल्दी। चांदनी रातें, जी रात ढली तुम याद है, रात ढली तुम याद है। जब रात ढली टाइम 5 सेकंड। रात ढली 3 तीसरा कौन सा है? चल तीसरा बता दे कलियां गुजारा कि वो रात था। हाँ जी राइट राइट राइट। चले नहीं, एक रात वो आपने रात जवाब, है। हाँ इसमें भी वो थोड़ा सा हुआ। चले कोई इन्होंने बात नहीं, बता दिया था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हम संभाल लेंगे। एंड में जाके जो सब चीज़ें देख लेंगे, पर्चा लीक नहीं होने देंगे। पर कोई 3 ऐसी चीज़ें जो जेब में रखी जा सकती है। पैसे, पैसे, पैसे और पैसे। नहीं नहीं पैसे, फोन और वॉलेट। हाँ, नहीं, ऐसा कर लो, 100 रुपया 1000 रुपया। पैसे, फोन, वॉलेट। 75 रुपए का भी बिल्कुल नोट आ सही। गया। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं सऊद भाई की 3 आदतें जो आपको पसंद नहीं है। सारी जल्दी। सिर्फ 3। फोन पे बातें करते रहते जी। हैं, हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है। और टीवी भी देखने जब बैठते हैं तो खबरों के अलावा कुछ नहीं देखते। देर से उठता है। नहीं देर से नहीं उठते। जब खुद उठ जाते हैं तो दूसरों को भी ठक ठक करके उठा हाँ ये हर मर्द की यही आदत है। अच्छा ये मर्दों की सबकी यही आदत है घर के अंदर। मैं भी उठ जाता हूँ तो सब उठा दूंगा। भाई ये सवाल जो है ना, मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछा था, ये रैपिड फायर ओवर के अंदर नहीं था।
भाई खबर जो सुबह देखी है ना वही दोपहर में भी दोबारा देखेंगे, वही रात में भी, खबरें तो वही रिपीट होती वो रहती याद कर रहे होते बदल हैं जाएगा। ना, दोबारा वही देख रहे होते हैं। उनको सुनाना होती होंगी कहीं पे खबर है तो वो याद कर रहे होते चले लास्ट आपका क्वेश्चन जो है, सऊद भाई की कोई 3 मूवीज के नाम बता दीजिए। हवाएं, हवाएं, दिल किसी का दोस्त नहीं, और सबसे जो मुझे ज़्यादा पसंद है लव 95। जल्दी जल्दी। लव 95 कह रहे हैं। लव ऐसे, लव 95। चलिए लेकिन ठीक है मुझे जी, जो है ना वो ठीक है जी। दूसरा हाँ, मैंने फिल्म ये का बताया है। आपने जो मुझे ये over मजाजन को- पसंद है वैसे सबसे ज़्यादा। आपने जो ओवर को फेस किया और आपका स्कोर जो है ये है 3, ठीक है। 3 सवाल के प्रॉपर आपने जवाबात दिए हैं। अब चलते हैं अगले गेस्ट की तरफ, फाइक खान। कोई 3 पाकिस्तानी एक्टर जो आप जिनसे आप इंस्पायर हैं, ये हाँ चले प्लीज। सलीम नासिर साहब, शब्बीर जान साहब, नुमान साहब। ये तो मेरी नॉलेज के लिए था। अब चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। कोई 3 गाने जिसमें चूड़ियों का जिक्र हो रहा है। मुश्किल में गाने नहीं सुनते बाबा। छोड़ी है 5 सेकंड है, 4 हो गए भाई। बोले चूड़ियाँ, हो गए। बोले 2 मेरे हाथों पाकिस्तानी, में नो नो चूड़ी चूड़ियाँ। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बताना है, पाकिस्तानी। इंडियन नहीं। अरे वो उसका है ना हदीका क्या सावली सलोनी सी महबूबा। चूड़ियाँ मेरे हाथों में। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जंग कोई लगे हुए दिमाग को तेज करने के लिए रैपिड फायर। आप चाय पीजिए, अगले चाय रखी हुई है, फिक्र ना कीजिए। चलें अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोई 3 क्रिकेटर जिनके आप फैन हैं। वसीम अकरम साहब और टाइम सुहेल, टाइम निकल रहा है। वकार यूनुस। वेरी गुड, ये भी जो है मेरी नॉलेज के लिए था। अच्छा, आसान सवाल इसकी नॉलेज तो यार तो एक काम का अपना नॉलेज बड़ा हम लोग जाते हैं। भाई मैंने आपको क्या बताया यार शकील भाई, मैंने आपको क्या बताया था, 100 लोगों की टीम है, काम एक बंदा करता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। 100 को कोड़े में पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल, दूध से बनने वाली 3 चीजों के नाम। दही, जी लस्सी, 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 जल्दी। खीर। खीर। चलें गुड, ठीक हो Thank गया। you. अच्छा, कोई 3 गाने जो रिसेंटली बहुत हिट हुए। 5 4 कसूड़ी। 3। पसोड़ी, फिर पसोड़ी। अरे उनको उधर, हाँ आप क्यों मदद कर रही हैं जी? यस, टाइम गुजर रहा है। गाने ज़्यादा सुनता नहीं है। 5 हाँ हाँ। 4 3 और कौन सा? 2 1। वो कहानी सुनो, कहानी सुनो जुबान। चले जी, चले 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 इतना चले कॉन्फिडेंट है ना, इसके हाथ में कार्ड है। भाई अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें जवाब नहीं है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। जवाब नहीं है इसमें, मैं आपको जवाब घर से सवाल- याद करके आता है। दिखा दिखा, हाँ, show me। नहीं नहीं, शो के बाद घर दिखाओ। से याद करके आता है ये। अच्छा, मैच अब तक जो है ना बड़ा अच्छा चल रहा है। अब हम बात करते हैं कोई 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। सईद अनवर, जमाम। इंजमाम, आपको हिंट दे देता हूँ, आपके साथ एक शख्स बैठे हुए हैं। डबल सेंचुरी होल्डर बैठे हुए हैं भाई, किया पाकिस्तान का बड़ा नाम शोएब मोहम्मद साहब। तुम्हारे पड़ोस में जवाब पड़ा वो तुम दे नहीं रहे। भाई 3 नाम देने थे ना। जी तो फाइक आपके घर से ही ले देते। फाइक भाई, 3 ऐसे गेम्स जिसमें पाकिस्तान जो है चैंपियन रह चुका है, कौन कौन से? चैंपियंस वर्ल्ड ट्रॉफी, चैंपियन रह चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 1982 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड 3 गेम्स। गेम स्क्वाश। हाँ, कौन कौन से? ओह, अच्छा। स्क्वाश Snooker, squash, और क्रिकेट। चलें ठीक है, आपने पहले हॉकी भी कही है। और आप पटरी से उतर के फिर वापस आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं, दोबारा उसका चलता सवाल है। समझ में नहीं आया। जब ही मैंने उनको क्लियर कर दिया। अच्छा, मजे की बात है कि हेल्प भी कौन कर रही है उनकी जो उनसे ऑपोजिशन अपने से ज्यादा इनके सवालों के जवाब दे दिए मैंने। ये सवाल हमें सवाल यहाँ से पूछने चाहिए थे। अच्छा, अपनी कोई 3 आदतें जो आपको पसंद नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना, और थोड़ा आप सोच ही रहे हैं। लेट, हाँ लेट हो जाना, हो रहे हैं। और इनिशिएटिव ज़रा देर से लेना। अब आप तो समझ गई होंगे ये सवाल क्यों था। ये मेरी इनकी नॉलेज knowledge के लिए के था। मुझे ऐसे ना देखे वो क्या मास्टर तुलुम लेके बैठा हुआ है। भाई, मुझे ऐसे ना देखे। मेरा ये- खुद का ये तो दांत actually करके अंदर। मेरा IQ टेस्ट है। गा के बताया जी। ऐसे ना मुझे तुम देखो। अब जो है, अब एक काम करते हैं, वो कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री करते हैं इसके और अंदर। तेरी खैर, हम शोएब चलते भाई की हो हैं रही होगी। शकील सिद्दीकी की तरफ, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं, और आपकी जो है कॉम्पिटिटर एक टीम और आ गई है। मैं तो वहाँ पैदा हुआ जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तभी वो कह रहे हैं ना, जंगली कार्ड एंट्री है आपकी। चलिए जी, शकील भाई, पहला सवाल, कोई 3 जानवर जो रेंगते हैं। केचुआ, कछुआ और बच्चे। वो भी जानवर है। जानवर जानवर जानवर। अबे जा सांप। सांप।
अच्छा, क्योंकि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। हाँ वो तो जानवर, जो जानदार चीज़ है वो जानवर है। अच्छा छोटा बच्चा ले आगे चलते हैं और चलते हैं। कोई 3 शायरों के नाम बता दीजिए, ये तो आपको आती है। गालिब, इकबाल और अहमद फराज। अहमद फराज। ये यहाँ पर भी जो है जवाब बिल्कुल है, क्योंकि शायरी बहुत अच्छी जो है करती वो हैं, शायरा बहुत भी है अच्छी ना। लिखती हैं। जी, कोई 3 रिकॉर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने बनाए। शेख मोहम्मद, हनी मोहम्मद। क्रिकेट रिकॉर्ड बताइए क्या है, किसने बनाई ये नहीं। डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी। क्या ये तो एंटरटेनमेंट, पैसा पैसा पैसा, एक ही लफ्ज को भाई 4 मेरे पास सामने जवाब है ना। नहीं मैं बताता हूँ। भाई, जैसे यूनुस भाई नहीं सर, एक मिनट वेट, अभी नहीं, टाइम 5। क्या नहीं, तो- ये रिकॉर्ड मतलब क्या बोल कौन रहे कौन से रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने बनाए, क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान की टीम ने हैं? बनाए अभी बन रहा है। हैट्रिक का बताया ना। 4 दफा हारने वाला, चले आपको Hat-trick, मीडियम जो हारी है। hat-trick ट्रिक हारे अभी। हाँ जी। ये भी रिकॉर्ड में है। ठीक है। ठीक है। अपना एशिया कप जो हुआ वो भी रिकॉर्ड में है। वो भी 30 सेंचुरी भी थी ना हमारे रिकॉर्ड में। शाहिद अच्छी बात। आफरीदी की शाहिद आफरीदी 37 गेंदों पे। चले आपको मैंने खुद हिंट दे दिया, मैंने कहा अब्दुल थोड़ी कादर की हैट्रिक याद है मुझे तो। हैट्रिक की थी ना? वसीम अकरम ने 2-3 दफा और किया। आकिब ने भी शायद। वसीम भाई ने तो 2-3 दफा वकार किया। यूनुस की भी है। वकार यूनुस की। हाँ, उन्होंने क्या 2 शायद एक साल अगला हो गया, सवाल 20 क्या है? साल चले वो अगले। तो अक्सर हो जाते हैं, दो बॉलों पे तो मेरे से भी आउट ये वाले सवाल मुझसे कर लेते हैं ना यार। नहीं ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। दूसरों के सवाल आसान लगते हैं, अपने जरा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है 5 सेकंड्स का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 अपने अलावा मशहूर कॉमेडियन के नाम बता दीजिए। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, मनोज रंगीला, जुल्फी। रऊफ का नाम नहीं लिया, बताएंगे अब आपको। वो मशहूर ये समझिए सवाल आपके, समझिए आपके। शकील भाई, ये सवाल भी रऊफ लाला। मेरी नॉलेज के बात लिए ये है कि वो मशहूर नहीं है, बहुत मशहूर है। डर गए। कोई 3 काम जो बहुत थका दे, 3 का जो बहुत थका दे। चुप रहना, नहीं, मुझे आज तक इनके लिए यही हो चुप रहना, चुप रहना और चुप रहना। मेरा काम बोलना है तो इसलिए मैं चुप रह नहीं सकता। हाँ, थकाना थकाने वाले 5 काम। चलने से थक जाते हैं। नहीं, चलने से नहीं थकते। थकाने वाले काम में अगर आप बिलाओ जब खुदाई शुरू करोगे तो थक जाओगे। कपड़े धोना शुरू करोगे तो थक जाओगे। और भाई हम वो काम ही नहीं करते ना गाड़ी जो थकने चलाने वाले में हो। थक जाते हैं। गाड़ी में जाती नहीं है। आप जनरली बात करें ना, अपनी बात नहीं करें, वैसी बात करें ना। थकाने वाले काम बताएं। मैं थक जाऊँ, ये थक जाए आप। कपड़े धो के थक जाते हैं लोग। ठीक है। अपना खुदाई करके थक जाते हैं ठीक लोग। है। रोड बनाते हुए थक जाते हैं लोग। चलें ठीक है, तो आपके आराम हमने करके जवाब को। थक जाती हूँ। हैं? आराम हाँ, ये भी करके थकान थक है, ये भी जाती हूँ। थकान है। ज्यादा सो जाओ तो थक जाते ये हो। भी थकान है। भाई वैसे आप मैं एक सवाल करता हूँ कि हम में से कौन कौन ऐसे शख्स है जो सो के भी थक जाता है। मैं। फाइक भाई, आपका तो हमें पता चल गया। मैं भी सर, कभी ऐसा हुआ कि सो के थक गया, बहुत थक गया, अभी उठा हूँ सो के? नहीं, जब 12-14 घंटे की नींद हो तो फिर ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे बहुत थकन हुई थी। उनसा आज भी जब नहीं, इतना तो मैं सोती नहीं हूँ कि थक जाऊँ। अच्छा कम पता है कि चलो, इतना टहनी पे सोना है सो बस। मैं इसका उल्टा सोचता हूँ ना, थक गया अब सो जाते हैं। हम लोग जब सो के थक के उठते हैं ना फिर सो जाते हैं। कैसी बात है? अच्छा जी, अगला सवाल। कोई 3 एक्सरसाइजेस के नाम बताइए। ऐसे मतलब वो मशीन कौन सी थी चलने वाली ना? जॉगिंग मशीन, जॉगिंग ट्रेडमिल। और लटकने वाली जॉगिंग, पुशअप। चलने वाली, लटकने वाली। और जॉगिंग, पुशअप, तो डब्बा हो गया। चलिए ठीक है, उर्दू ठीक है, में हम समझ आया मान ना? लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम समझते हैं कि Dumbbells, एक्सरसाइज के cycling नाम भी थोड़ा होती मुश्किल होते हैं। कोई 3 ऐसे पाकिस्तानी गाने जिनमें महबूब का लफ्ज आता है। महबूब पाकिस्तानी गाने। पाकिस्तानी गाने। मेरे में नहीं, ये तो इंडियन है। ये ऐसा इंडियन होता तो अभी फटाफट बता, ओ महबूबा फला वाला सब बता देता। 5 सेकंड। अब रुक जा यार। ना, तो 4 तू क्या दवाई पीने लगा? 3 सेकंड। 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। महबूब का गाना ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अरे एक पे तो चाहे, अब तीसरा तो छोड़े, पहला तो बताए। महबूब वाला गाना पाकिस्तान की याद ही नहीं आ रहा यार। अरे भाई बताओ। जवाब महबूब देखिए। पान शॉप, हाँ? महबूब पान शॉप। चलें ठीक है, चल ठीक तू है, बता ये 3 गाने। जल्दी बता आप 3 गाने महबूब वाले। ठीक है। शकील भाई मैं आपको जो है ना ब्रेक के बाद बताऊंगा। नहीं, अभी बता। इस बार मुझे भी जवाबात दी थी उन्होंने। स्माइल। मुझे भी जवाबात दी थी, कह रहे खुद बोलो। अच्छा, वैसे तुम बता दो ना, लिखे में नहीं है। नहीं लिखी ना, का आंसर बता नहीं दो, है। तुम इस सवाल के जवाब तुम दे दो ना। तुम ही हो महबूब मेरे। एक तो ये हो गया। भाई महबूब एक गाना था हारून सिंगर का। 5 पहले हारून बताओ कौन है? यार सिंगर यार, मतलब ये ना करे फाखर भाई, उनकी 1, बॉडी इतनी मशहूर 0, थी। चले देखिए, एक ये बता मेरा दिया ओवर मैंने। है, एक मेरा बता दिया, ओवर तुम है महबूब मेरे। भाई, मेरा बैट है, मेरी चलेगी, आप लोग कुछ नहीं कह सकते। मेरा गेम है, आप मेरी बात मानेंगे, इसलिए आप कुछ मना नहीं तो कह बल्ला सकते। लेके हमने चला वीटो है। कर दिया भाई। बल्ला लगे जी चला अगला सवाल। कोई 3 काम जो औरतें ज्यादा अच्छा कर सकती हैं मर्दों से। है। गीबत।
मेकअप इनका करना है अब सब सब मेकअप इन्हीं का। मेकअप मेकअप कपड़े अच्छे धो लेती हैं, खाना अच्छा बना लेती हैं। अच्छा खाना तो वैसे अगर देखा जाए शेफ शेफ तो ज्यादा, मर्द शेफ हजरात ज्यादा। दुनिया भर में टॉप में भाई क्या नहीं कर नहीं रहे भैया हैं शकील मेरे को मेरी बीबी का हाथ का खाना अच्छा लगता अब है। आपकी अपनी अब पर्सनल वो मार हो जज्बात या है। खाना हो। हाँ दोनों उसी के हाथ का। ऐसी पर्सपेक्टिव देखे ना आप उनका। चले भाई ये गेम हमारा ओवर हुआ और इसमें जो है इसका रिजल्ट हम ब्रेक के बाद बताएंगे कि कौन सी टीम जीती है। जीत गए। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ये हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है कंपटीशन चल रहा था जिसके अंदर जो है रैपिड फायर ओवर का हम जो है राउंड खेल रहे थे, जिसमें गाने याद आ शकील जाए। सिद्दीकी से जो है हमारा आखिरी सवाल था जिसके अंदर था कि महबूब लफ्ज़ जो है ऐसे 3 गाने जिसमें आता हो, उन्होंने जवाब नहीं दे पाए थे। मैं बताता हूँ हारून का गाना है दिल दिल, वो जो है बताओ ना भाई। चीटिंग करते हुए फंसवा रहे हो। महबूब दे दे दिल ऐसा महबूबा कुछ ऐसा गाना था हारून भाई का, बहुत पुराना, मेरे बचपन का मुझे सही तरह नहीं आता ना भाई, क्या करूं। अच्छा महबूबा तेरी आंखों में है ये दिल डूबा। हाँ नहीं वो तो इंडियन है, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। मेरे मत गा। महबूब बोल के बता। नामा। बोल के बता। ये गाना अच्छा, एक और। ये गाना फिल्माया गया था तुम ही शनिवार हो में। महबूब ये गा तो दिया मेरे। तो बता दिया था ना। तो मैंने तो 3 के जवाब देने थे ना, आप कह रहे थे ना जवाब दीजिए, मैंने चीटिंग मान की, भाई, उन्होंने मान- चीटिंग के वक्त भी वो पीछे हट के मैं फंस गया। मान भाई वो देखे वो तारा, वो रहा तारा दिख रहा है? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कौन सी टीम जीती है। हमारे पास 3 टीम्स थी, जवेरिया सऊद थी एक टीम के अंदर, दूसरी टीम के अंदर जो फाइक खान, और तीसरी टीम जो वाइल्ड कार्ड एंट्री की मदद से जो है हमारी इस जो है ओवर की मैच में आई है वो थी शकील अपनी सिद्दीकी मर्जी की। से। अब बात करते हैं कौन सी टीम जीती है, और ये ट्रॉफी जाती है बहुत ही कमाल परफॉर्म। अब मैंने बात की थी ना कब देंगे, तो ये कब जाता है शोएब साहब को, क्योंकि इन्होंने किसी की भी सवाल में कोई टेंशन नहीं दी। आप लोगों ने बहुत इंटरप्ट किया है यार। वैसे ये आपके सारे ज्यादा, शकील भाई आपके जवाबात बिल्कुल जो है सबसे आज ज्यादा कप थे। लेके नहीं जाए। आसान तो सवाल नहीं, देंगे। ये शकील भाई का बनता है। शकील भाई को देते शकील हैं? भाई का चले बनता है। शकील भाई आपको उनके जो पास है already कप हमारे है। शोएब साहब तो ने मैं कहा यही ले स्पेशली जाऊंगा, ये जाओ। लीजिए यही ले कप। जाऊंगा, ले साफ वाला लेके जाना। चाय के साथ ले जाऊंगा। चाय के साथ। क्या बात है शकील भाई, आप जहानत की आला महराज पर हैं। अच्छा भाई जी, मुझे तो अब कई दफा top। बोला लोगों ने कि टीम की जो ना बागडोर संभाल लो, मैं मना कर देता हूँ। क्यों? मैंने उनको बोला कैप्टन मुझे बना दो, इतना ही तो कहना होता ना, लड़के अच्छा नहीं खेले मैं बोल लूंगा। सारी हाँ, चीजें 15 रन कैप्टन शॉट से। players 15 रन शॉर्ट थे, 10 रन ज्यादा बन जाते हम जीत जाते, ये तो मैं भी बोल लूंगा। अच्छा, अब हमारे साथ जवेरी सऊद मौजूद है, तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ कोई सा गाना या नगमा जो है गुनगुना देंगी तो हमारे बगैर माइक के? बगैर, ये माइक लगा हुआ इसी पे आप किसी पे। रिवर्ब डाल दे जरा। आगे। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से है निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से है निगहबान भी हम इसके, रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है, इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है, ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। क्या बात है जी, क्या बात। इसके साथ ही तुम्हें इजाजत है, तुम जा सकती हो। चलें आज मैच के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच होने वाला है, कुछ ही देर में जो है टॉस होगा और जो है स्टैट्स बताए जाएंगे, पिच की क्या है, सूरत हाल क्या चल रही है, और इस बारे में हम जानते हैं कि अगर फाइक भाई
आप जो मैचेस के लिए तैयारी करते हैं, कभी अहम मैच होता है, जैसे अक्सर लोग पाकिस्तान इंडिया के मैच की बड़ी जो है तैयारी करते हैं, घर पे सेटअप रखते हैं, कहीं पर भी होता है तो वहाँ जाते हैं, सारे दोस्त मिलते हैं, जैसे शोएब भाई भी बड़ा जो है अपने घर पे जो है इसी तरह के अरेंजमेंट रखते हैं, मैं भी बहुत रखता हूँ। तो कभी आपने ऐसे रखे हैं स्पेशली मैचेस के लिए? देखो, एक मैच मुझे याद है जिसमें तुमने इतने शॉट मुझे मारे थे कि बिल्कुल ही उसके बाद करियर ही खत्म हो गया था क्रिकेट का। उससे पहले एक दिन पहले मैंने बहुत तैयारी की थी। हर किसी मैच से एक दिन पहले ना मैं पार्क जाके अपने कज़न के साथ थोड़ा सा हाथ खोलता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर से तो ऑफ ब्रेक बॉलर हूँ, तो मुझे ज़रा बैक का मसला है, तो मैं कम ओवर करा पाता हूँ, तुम्हें पता, यू नो दैट। तो वो बस लास्ट मैच था जिसमें तुमने 2 छक्के एक ही ओवर में मार दिए थे, छोड़ा नहीं था, और तुम सोच के आए थे घर से आज मैं 5 डे को कूदूंगा। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। इसका सवाल कुछ और था कि जो मैच देखने के जो आती हैं टीमें, मैच टीवी उसके एहतमाम होते हैं, एहतमाम करते हैं कोई, मतलब मैं समझे ये बात कर रहे हैं हम लोग जब खेल रहे होते हैं, एहतमाम घर पे करते गेस्ट हैं, आते हैं घर पे नहीं match वो जब वाले वो दिन। उस वक्त होता है जब कोई बड़ा बड़ा मैच इवेंट हो, हो, हाँ जी, फाइनल। कोई इंडिया पाकिस्तान मैच हो, कोई फाइनल हो, कोई सेमीफाइनल हो, तो उसमें जरा हम लोग एक थोड़ा फेस्टिविटी एंजॉय करने के लिए जमा हो जाते हैं। और इस दफा की क्या तैयारियां थी लास्ट मैच के लिए? इंडिया और का कब और देखेंगे। किसके खिलाफ जो है ये हुआ था मैच पाकिस्तान का? देखो, इस दफा की तैयारी थी पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन वही हम लोग फिर शूटिंग पर थे, हाँ, सारा कुछ मजा कर जवेरिया आप ही, आपके बारे में तो मैं जानता हूँ कितने मैच के एहतमाम करती हैं, लेकिन जो ऐसे आप भी एहतमाम सऊद करती भाई है। तो बहुत करते हैं। आप अक्सर औकात जो है मैचेस में नहीं होती हैं, आप भी कहती हैं क्या हर वक्त जो है लगे रहते हैं। हम अच्छा, सऊद भाई जो है ना, हम लोग बड़े क्रिकेट के फ्रीकी हैं, तो ये लोग जो है ना बड़े अरेंजमेंट रखते हैं, सिनेमा बना हुआ है रूम के अंदर, जो हम जाके उसके ऊपर जो है प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पे मैच देखते हैं। आपने देखा कभी कोई मैच इनके? यार मैं जवेरिया का बताऊँ, जवेरिया के उससे भी बहुत एहतमाम होता है क्रिकेट के अलावा भी। माशाल्लाह एक ज़माना था कि मेहमान घुसे रहते, तब भी हैं। बच्चों के स्कूल की वजह से थोड़ा अब सैटरडे संडे हो गया। वरना एक हुजूम रहता था, तुम भी होते थे, इनके घर में एक हुजूम रहता था और या माशाल्लाह। पतीला चढ़ा रहता था माशाल्लाह से। खाना कुक भी कई दफ़ा भाग चुका है इसकी इसी वजह से। तो इनके एहतमाम सऊद इस मामले में बारिश हुई तो जवेरिया एहतमाम माशाल्लाह होगा। होता ना, एक आदमी मेहमान नवाज एक लोग आदमी हैं, नहीं, ये basically लोग मेहमान जब मैच नवाज लोग खेलते हैं। हैं, अच्छा ये- चले अभी रोकते हैं हम, तो ये टॉस लोग- हो रहे जा रहा है, स्क्रीन की तरफ देखेंगे टॉस कौन जीतता है। Gardens here in Kolkata. And coming up is a vital subcontinental clash between Pakistan and Bangladesh. The two captains, Babar Azam, Shakib ul Hassan, Andy Pycroft, the match referee, and the toss rep, all in readiness. The toss rep will hand the coin to Andy Pycroft, and Babar Azam will toss it. Shakib, you won the toss. What have you decided? We'll bat first. Looks to me a dry wicket. We played last game, got slower, and there was some spin at night, so we can capitalize on that hopefully. Where do you think you have to really get your A game into place now for this important clash? I mean, today is the day. I mean, we have nothing to lose. We have to be positive. We have to play well in first 10 overs, and hopefully we can go on from there on. You've had your moments where you've got off to good starts, but you've lacked the consistency in the middle. Yes, I think that's the biggest disappointment throughout this tournament, that we are not consistent enough. We're doing bits of pieces, but not doing it collectively. So that's one disappointing side. Hopefully we can turn around today. But you'd like to play in this part of the world, 30-minute flight across to Dhaka, and very similar. to your Yes, I country. mean we don't find any difference between culture, language. So hopefully there will be a big turnaround today to support us, and we can give something back to them. And what's your team for today's game? Yeah, we got one change. Shak Mehdi not playing. Tawhid Ridoy playing. Have a good one. Well, what would you have done, Babar? We will also bat first. Pitch look like very dry, and we just try to. Now we have a bowling first, so we are trying to utilize that condition. Might be help early on because a little bit moisture on it. So we utilize first 10 hours. A lot of positives in the last game. It was a close game, but the intensity Pakistan showed in the field was very good. Yes, last match we are good in all three departments, but we are not cross the line. So we will try to that energy and all the effort in this match, and looking forward. Babar Azam reaching 50s and 80s. You kick on for the big one. Yes, I'm also waiting that big innings in this World Cup. So yes, I will try when I'm going in 50 and 60. So we are convert to 100. And what's your team for today's game? We have 3 changes. Imam, Nawaz, and Shadab is not playing. Fakhar, so Salman Ali Aga and Usama Mir is playing.
Have a good one, Babar. So there you go. That's the news from the center. It's Bangladesh who won the toss and they've decided to bat first. बांग्लादेश ने टॉस जीत कर जो है बैटिंग जो है ले ली है और शकील सिद्दीकी साहब ने जो है उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही मैंने हुई ये है भी और कहा था। उनकी तरफ से कहना है उन सबको कि प्लीज़ आप जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जो है हमारे साथ दिया। अगली दफ़ा से मैं जो है आपको टेक ओवर कर रहा हूँ और मैं ये कार्ड्स लेके बैठूंगा और मैं आपको प्रेडिक्शन दिया करूँगा। मैंने ये भी कहा था टेल मांगेगा। अरे देखिए कितनी डीपली ये मैं कहता हूँ ना शकील बाबा, ये नया नाम इनका है शकील। आमिर सुल्तानी बाबा। मेरा तो बॉलीवुड के गानों में जिक्र है, तुझसे मिलने को दिल करता है रे बाबा वो मैं हूँ, बच के रहना रे बाबा वो मैं हूँ। अच्छा, टीम्स भी साथ साथ जो है ये स्क्वाड दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान का गायक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के आ गए हैं फ़खर, बिल्कुल जैसे आपने कहा था फ़खर है और अल्लाह करे जैसे आपकी प्रेडिक्शन थी उन सबके आज जो है परफॉर्म करेंगे। टीम में रिजवान, सऊद, इफ्तिखार, सलमान को भी लाया गया है और इसका मतलब शादाब इंजर्ड हुए हैं। आफरीदी, उसामा, वसीम, नवाज नहीं है, अब्दुल्ला, फ़खर, बाबर, रिजवान, सऊद, इफ्तिखार, सलमान, आफरीदी, उसामा, वसीम जूनियर एंड रऊफ। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ, आज मैं एक और चीज़ बताता हूँ, दास करेगा रन। बांग्लादेश का जो दास है ना वो करेगा आज इसको। किस बेस पे कह रहे हैं आप? तुम आप देख लेना, बस खत्म हो गया। भाई ये इनको आमद होती है, आमद होती है फौरन। हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं बताता हूँ आपको, वो करेगा इसको। जी, पिच रिपोर्ट की तरफ जो है अभी हम कुछ देर में चल रहे हैं। पिच रिपोर्ट आ गई है, अगर पिच को देखते हैं कि पिच क्या कहती है। one pitch, which means bowling from the clubhouse end. It is again slightly shorter still on the offside, 59 metres. Hitting leg side is 69 metres, and hitting down the ground is 74 metres. Now, the other day on that pitch, it just seemed a bit early on, but for the spinners, especially the Netherlands spinners, towards the end, it spun. If I show you some deliveries to the left-handers, look how the off-spinners of Netherlands were getting a lot of turn and bounce. I've got Shane Watson here beside me. Now, Shane, you would have played a lot of cricket here. How does this compare to the previous game's pitch? Yeah, Nasser, there's definitely no grass in the middle of this wicket. In the previous one, there's a bit of a green grass sort of semicircle in the middle of that wicket, but this one there's not. There is not much grass on this wicket, and I'll tell you what, you can have a look down here. It is very dry. There's not much moisture in this wicket at all. So I can understand why Bangladesh batted first. Since 2017, 3 out of 4 teams have won batting first. So the wicket is going to deteriorate a bit as the game goes on. So Bangladesh have got the upper hand right now. So if it is going to spin, the middle orders are going to be absolutely crucial. And in Pakistan, they have a very good player in their middle order. It's Saud Shakil. जी, आज वर्ल्ड कप का 31वां मैच है। पिच रिपोर्ट को दिखाया गया। चलते हैं शोएब मोहम्मद की तरफ कि आज जो है पिच क्या कहती है। जी शोएब साहब। काफ़ी जिस तरह उन्होंने भी कहा कि ड्राई विकेट है। ड्राई विकेट का मतलब यह है कि मॉइस्चर नहीं है और फिर लास्ट वो क्रम्बल कर जाएगा। सेकंड बारी के बैट्समैनों को स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स काफ़ी मुश्किलात होंगी। शॉट सिलेक्शन के अंदर बाज़ दफ़ा ही होता है ना, थम्पिंग ड्राइव लगती है तो बॉल तेज़ आता है तो वो ड्राइवें लगती हैं। सेकंड बारी के अंदर वो मुश्किलात होंगी। तो ये मैच के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा 225 से ज़्यादा करना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि ये मैच 180 में भी फंसेगा। अगर वो 180 करेंगे तो पाकिस्तान को 180 भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि सेकंड बारी का एक तो डिसएडवांटेज और एनीथिंग बियॉन्ड 200 तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई बिलीव ये लास्ट मैच भी जो बांग्लादेश यहीं पर खेली थी और बांग्लादेश जो है उन्होंने जो है स्कोर नहीं कर पाई थी और नीदरलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आप क्या कहते हैं कि आज कौन से बॉलर जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, फास्ट बॉलर या स्पिनर्स? देखिए ये अगर हमारे वो उनकी कोशिश होगी कि फर्स्ट 10 ओवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। नया बॉल होगा दोनों तरफ से और फ्रेश विकेट है। अगर शुरू में गेंद सहज 1-2 ओवर में पता चल जाएगा कि कैसा विकेट है, फिर उसके बाद ये इनको चाहिए कि स्ट्रोक्स खेलें कि शुरू में जितने रन बन सकेंगे वो आसानी से बन सकेंगे कंपैरेटिवली टू लेटर पार्ट ऑफ द गेम। लेटर पार्ट 21 ओवर 25 ओवर के बीच से जब गेंद टर्न होना शुरू हो गया तो वहाँ जो रन रेट है वैसे भी देखने में आया कि वहाँ से थोड़ा सा डिप करता है। अनलेस साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टाइप की टीमें जो बिल्कुल ही
बहुत ही हाईली प्रोफेशनल वे मैनर में अपने रन रेट को लेके चलती हैं और उनका स्ट्रोक ऑफ प्ले जिस तरह रविंदर न्यूजीलैंड के जो थे उन्होंने सेंचुरी बहुत अच्छा खेला, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतने बड़े बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने माइंड को यूटिलाइज करते हुए पेस ऑफ द बॉल जहाँ गैप्स थे उन जगहों पे मारना, शॉर्टर बाउंड्रीज यूटिलाइज करना, ये एक आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं एंड दैट्स हाउ ही प्लेड एंड स्कोर्ड ऑलमोस्ट अ मैच विनिंग इनिंग्स फॉर न्यूजीलैंड। लेकिन इस मैच के अंदर हमारे जो बॉलर्स हैं इसके अंदर आज नवाज और शादाब नहीं खेल रहे हैं और उसामा खेल रहे हैं बिल्कुल और सलमान ऑफ स्पिनर जो हैं वो वापस आए। उसामा कुछ कर जाएगा। उसामा के लिए ये आइडियल पिच है, इसके अंदर गेंद टर्न निप लेगा लेकिन ऑफ कोर्स ही हैज टू पिच इट एट द राइट पार्ट ऑफ द। लेकिन बांग्लादेश के स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं जी, वो उनके बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना शकील भाई, अगर ये 205 210 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते तो पाकिस्तान को मुश्किलों से वहाँ पहुँच सकता है। एनीथिंग बियॉन्ड दैट वो मुश्किल होगी। लेकिन जब जिस तरह मैच इनकी बैटिंग ख़त्म होगी उससे आइडिया हो चुका होगा कि ये पिच कितना हो सकता है कि 190 का भी ये विकेट ना हो। जिस तरह ख़ास ड्राई बनाया गया है, आप ये देखें, ये बहुत ज़्यादा, उसने शेन वॉटसन ने कहा कि बिल्कुल एब्सोल्युटली ड्राई और बाजू में भी ग्रास नहीं है, तो बॉल जो है वो रफन अप जल्दी हो जाएगा। जो अगर जैसे ये विकेट हमारा बिल्कुल प्लेसिड है और ग्रास नहीं है, लेकिन बाजू में इस तरह की ग्रास होती है अक्सर विकेटों के ऊपर, तो उस पर बॉल जब टकराता है तो गेंद हिलता नहीं है, रफ नहीं होता जल्दी। आज इस विकेट के बाजू वाली विकेटें भी बिल्कुल शेवन है। भाई फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स जो है वो पैराडॉक्स साबित होंगे इनके लिए या सेकंड इनिंग के अंदर? नहीं, जब गेंद पुराना होगा और फर्स्ट 10 ओवर्स को यूटिलाइज, पावर प्ले को यूटिलाइज अच्छा करें। पाकिस्तान करता है 40 रन 40-45 पे खड़ा होता है और दूसरी टीमें दुनिया की जब ज़्यादा कर लेती हैं स्कोर तो वो उनका एडवांटेज उठा लेते हैं। एक बार बांग्लादेश ने अगर 250 बना लिए फिर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। एक्सट्रीमली मैच आज का हो जाएगा। फाइक भाई, आप जो है किसी प्लेयर को जो है आज सोचते हैं किसको आप कहते हैं अच्छा परफॉर्म करेगा आज का? मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर ज़मान थोड़ा ज़रा माइंडसेट अपना चेंज करके आ रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है फ़खर ज़मान एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल सकता है इस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो एक स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है। नथिंग टू लूज। इस फेज में वो तूफान खड़ा कर सकता है बिल्कुल। शाहीन आफरीदी जो है भी टॉप बॉलर्स में चल रहे हैं वर्ल्ड कप के और बहुत ही 13 विकेट्स ले चुके हैं। चलते हैं उनके लेटेस्ट इंटरव्यू की तरफ कि उन्होंने क्या कहा। प्लीज स्पिन। So I had to change the mindset that you play on flat wickets every day, you play on flat wickets everywhere. Every bowler around the world has that same mindset. Individually and for Pakistan as well, because that's a lot for me. I still remember my debut match and now it's very close to 100 wickets, so I think it's everything for team, and that's achievement for me as well. So I'm happy and looking forward. That's just a starter of international cricket. When we look at the South African game, it looked like a lot of improvements after the Afghanistan game. What do you think the team did differently in the South African game? I think, as a team, I think, we collapsed a few areas, and as a team, I think when you win as a team, you lost as a team, and I think as a team, we give our best, but unfortunately, results are not hand. But in past, we performed really well, and lose is lose, and I think we accept that, and we're looking forward for next 3 games, and we want to win that 3 games as well. Bowling in India has its own challenges, obviously. What are some of the things you've learned from bowling here in India? Yeah, I think when we come here and we know his is not early on swing, and I think the length is very crucial. But I think the hard length is, we saw all bowlers, hard length is more effective, and we try as a bowling unit to prove that area as well, and I think we are really close to that. You had a nice injection of pace as well in the last game with Mohammad Wasim. What does that do for the bowling lineup, that extra bit of pace? I think Wasim, he was struggling a lot in past, and I think the way he bowled in the nets and he improved himself,
and he's a very good lad and very energetic. I think for us and for him, I think it's a very good sign for Pakistan cricket team, because Wasim, he was sitting in the bench for last 6 games, and now when you have a chance and he proved he can play and he deserves everything. Well, we look forward to the celebration when you get your 100th wicket. Good luck. Thank you. Thanks. शाहीन आफरीदी आज बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आज जो है जो शुरू में उनका एक स्पेशलिटी है कि शुरू के ओवर में विकेट ले लेते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर जैसे अभी लास्ट मैच में आपने देखा कि इंडिया जैसी टीम जिसकी बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको भी हिला दिया गया था। अगर शुरू की विकेट्स निकल जाती हैं तो आपकी आगे की टीम स्कोर नहीं कर पाती। तो अगर यही स्ट्रैटेजी पे रहे शुरू में कि जो हमारे पावर प्ले के अंदर जो है विकेट निकलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स जो है उसी के अंदर स्कोर करने जाती हैं और उसी में विकेट निकलती है। तो एक ये भी कहा उन्होंने कि शुरू में इनको आइडिया है कि गेंद स्विंग नहीं हो रहा, तो लेंथ और लाइन के ऊपर एम्फेसिस, वो तो कोई भी मैच में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब आपको थ्रू द एयर गेम मूवमेंट ना हो तो लेंथ और लाइन ही ज़रूरत है। तो इनको इसका मतलब ये कि अच्छी फीड हुआ है कि लेंथ और लाइन के ऊपर एम्फेसिस हो। मोरल ओवरऑल टीम का अच्छा लग रहा है, जिस तरह उन्होंने बात की मोहम्मद वसीम के लिए, ही वाज हैप्पी कि उसका अच्छा कमबैक हुआ है। तो ओवरऑल ही लुक प्रीटी पॉजिटिव। और वो जो पिछले मैच का थोड़ा सा डिजेक्शन वाज ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हिज फेस, लेकिन वही बात है कि विन के साथ एकदम बॉडी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जो कि बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए चलते हैं उनसा की तरफ कि उनसा आज शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहती हैं, कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? कार्ड्स के मुताबिक तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो मैजिशियन का कार्ड है, तो परफॉर्म तो अच्छा करेंगे, कार्ड तो बहुत अच्छा है जी। तो बेसिकली है भी वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो बॉल जो स्विंग होती है और शुरू के अंदर जो विकेट्स ले लेते हैं, ये एक कमाल जो है प्लेयर का ही जो है बात होती है। तो इस वक्त बड़े मुझे लगता है कि एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होगी। चलिए शकील भाई, आप किसी प्लेयर की जो है प्रेडिक्शन निकलवाना चाहते हैं? आज कौन जो है आज की विकेट लेगा? उसामा। चलिए उसामा के लिहाज से उसामा के लिए जो कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है, तो बड़ा धीरे धीरे बड़ा संभल के बहुत बैलेंस परफॉर्म करेंगे, तो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अगर करे ये हमारे थोड़ा सा मतलब बहुत सोच समझ के बैलेंस करें, अगर बैलेंस आउट होंगे तो फिर ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन अगर बहुत बैलेंस होके बहुत सुकून से खेलेंगे, रिलैक्स, जितना उनका रिलैक्स होकर खेलेंगे उतना परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है। मतलब ये टेस्ट मैच नहीं है 50-50 है, रिलैक्स क्या मतलब है? एक बॉल करा के 1 घंटा सो जाओ। अगर आप देखें हम लोग 50 ओवर खेल नहीं पा रहे, टेस्ट मैच अगर खेले तो 50 ओवर खेल पाएंगे। इस पे बात करो कि अभी तक हम देखिए आपको जैसे पता है कि कई मैचेस हो गए हैं और पाकिस्तान जो पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल पा रहा, और उसकी सामने ही नजर आ रही कि अगर भाईजान ओवर्स रह गए हैं 10 या 15, आपके पास 3 से 4 विकेट्स हैं, तो हमारे प्लेयर्स आके मारना शुरू क्यों करते हैं? दो चीज़ें मैंने फील की है कि दुनिया पहुंच गई है, वी में खेल रही है क्रिकेट, स्ट्रेट बैट से लास्ट बॉल तक भी खेलती है, लेकिन जो है आजकल जो है थोड़ा सा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और दूसरी टीम के प्लेयर्स भी हैं, वो क्रॉस बाइट्स को बहुत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एज लगता है, प्रॉपर बॉल जहां बैठती है, जो पिच होती है जहां सॉफ्ट होती है, बॉल बैठती है, उसके अंदर उनकी विकेट निकल जाती है। इस बारे में बात करेंगे हमारे शकील सिद्दीकी से। आप क्या कहते हैं? इनको चौड़े बैट दो, चौड़े बड़े विकेट खेल के खड़े हो। 4.25 इंच से ज्यादा का बैट हो नहीं, इनको चौड़े दो तभी ये खेलेंगे। अब आप देखें ना, वसीम जब खेल रहा था, ऑलराउंडर है ना, एज हवा में बल्ला लहरा रहा है, 4.5 ओवर बचे हुए यार, फिर तो टेल ने बहुत जुल्म किया इनको पीछे। मुझे हैरत इस बात की है कि जब वो वॉक इन करके जाते तो इनके पीछे मैनेजमेंट क्या सो रही है, क्या कर रही है, उनको कुछ तो गाइड करे कि यार सबसे पहले क्या जी, अभी 8-9 ओवर पड़े, पूरे ओवर खेलने जरूरी हैं। सिंगल सिंगल लेके के आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आके हवा में फॉल्स स्ट्रोक मार के आउट होके आ जाते हैं। आप तो इतने एक्सपर्ट हैं, आपने इतना अरसा जो है सर्व किया पाकिस्तान को, आप समझते हैं, हम जैसे लोग भी समझते हैं कि भाईजान अगर आप सिंगल लेके भी खेलोगे 20 रन ज्यादा बना देते हैं, 50 ओवर्स में 300 रन बनते हैं, और बैटिंग पिच है तो 300 प्लस तो आराम से हो ही जाएंगे। तो आप पहले 50 ओवर नहीं खेलते, जिसकी वजह से आप 300 तक पहुंच ही नहीं पाते। एक मैच के अंदर आपने स्कोर अच्छा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, अप्रिशिएट करने की बात है, लेकिन हमारे बैट्समैन, मैं रिजवान जो है, अब आप रिजवान की लास्ट टाइम की बैटिंग तो देखें, आप ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल को, ये कौन सा शॉट है, मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आया। नहीं सर, ये झाड़ू शॉट भी करीब से होता है, ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल पहले विकेट बची है और दूसरी फिर वही करने के और जिसमें आउट हो गए। तो अब ये इंटरनेशनल प्लेयर से आप ये तवक्को रखते हैं कि आप ऐसे खेलेंगे?
प्रेशर में खेल रहे हैं, और कुछ अपनी विकेट के ना प्राइस रखना चाहिए कि आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से आउट हो सकते हैं या दुनिया का बेस्ट बॉलर ही आपको आउट करेगा। वो जगह पे आप अपने स्टैंडर्ड्स को ना ऊपर लेके आते हैं। गवास्कर साहब का भी एक आर्टिकल पढ़ा था इत्तेफाक से, ये मैंने तो बहुत पहले भी कहा था ये चीज़, लेकिन ये कि उनका एक उसमें भी फाइन आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर उनका भी ये पॉइंट था कि आप ऑर्डिनरी अपनी विकेट की प्राइस रखें कि दुनिया का बेस्ट बॉलर ही मुझे अगर बहुत अच्छी बॉल होगी तो मुझे आउट कर सकता है। तो आप ऑर्डिनरी बॉलर से आउट नहीं होंगे, आपकी टीम को फ़ायदा होगा। और इस तरह एकदम से जिस तरह पिछले मैच में की मिसाल ली थी कि सबके दिमागों में फ्रेश है, वो चीज़ जिस तरह आउट होके आ गए और हम 10-15 रन इजीली ऐड ऑन कर सकते थे और शायद मैच में फ़र्क पड़ जाता। जीत जाते हैं। अच्छा जवेरी, आप ये एक बात बताइए कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? क्या आपने कुछ सोचा है कि क्या कर मैं क्या पाकिस्तान से लंबी छोड़ना मतलब आपकी सेलिब्रेशन कैसी होगी? भाई एफल टावर पे हम लोग मनाएंगे। हम तो घर में ही करते हैं, बुला लेते हैं, खाते हैं पीते हैं। हमारी सेलिब्रेशन खाने से लेके खाने तक ही खत्म हो जाती है। ये लोग ये कमाल मेहमान नवाजी करती हैं। और जो अगर आप कभी, मैं तो बहुत दफ़ा इनकी इवेंट्स में जा चुका हूँ, इनके घर जा चुका हूँ और इनकी मेहमान नवाजी देख चुका हूँ। और जो है कमाल, अच्छा मैं ये डिशेस के तो नाम ले नहीं सकता, बड़े मज़े की होती है। अच्छा अगर फाइक भाई आप क्रिकेटर होते तो आप कौन बैट्समैन होते या बॉलर होते? कोर्स बॉलर होता है। बॉलर होते? फास्ट बॉलर, स्पिनर? नहीं स्पिनर, शुरू से स्पिनर किया। और बैटिंग कौन से नंबर पे आते? टेल एंडर में ही होता। 8वें नंबर भी होता भाई, फिर 7वें पे होता। देखिए आज जो है, आजकल जो हमारे मैचेस चल रहे हैं उसके अंदर जो टेल जो हमारा हैंडर है उसको ज़रूरी है कि वो परफॉर्म करे। अगर आज का मैच आप खेल रहे होते तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती, क्या करना है भाई? देखिए जी, मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं हम सेकंड इनिंग बैटिंग करेंगे, डॉट्स को अवॉइड करता, स्ट्राइक्स की रोटेशन रखता और कोशिश करता वो गैप्स जहाँ पे मेरी वैरायटी ऑफ शॉट्स जो है वो अच्छे बन सकते हैं, तो मैं स्ट्राइक्स का सिंगल डबल करता रहता, जो आपने अभी कहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शख्स था बहुत कमाल जो है क्रिकेटर है, और उसने एक बात कही थी। बेसिकली उसके फादर ने उसको एक दफ़ा बताई थी, उसमें वो डिस्कस कर रहा था और मुझे बड़ी काम की लगी। तो उसने एक बात कही थी कि मैं जो है ना शुरू में जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैं सीधे बैट से बॉल को रोकता था। तो थोड़ी देर फादर देखते रहे और करीब आके कहते हैं कि बेटा अगर ये सीधे बैट से रोकोगे तो हमेशा रोकते ही रहोगे, इसको क्रॉस करो। आप फील्डिंग गैप देखते हो ना, यही बॉल आओ इसी तरह हल्का सा बैट क्रॉस कर दो, सिंगल आसानी से बन जाता है। उन्होंने कहा कि आप सिंगल्स मिस मत करो, बीच में जो बॉल मिली उस पर आराम से ड्राइव जावेद भाई भी बड़ी काम की चीज़ है जो पाकिस्तान की टीम को। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि यार अगर मेरे अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं बड़े शॉट नहीं खेल सकता तो मैं छोटे शॉट से कम रोटेट करना चाहूँगा। कलेक्टिव एफर्ट्स का देखना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान का थोड़ा नुकसान भी है कि 170, 150, 140। अच्छा सर, थोड़ा सा शो का टाइम जो मैंने कहता हूँ हमेशा जो है थोड़ा जालिम होता है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जवेरिया आप ही एंड फाइक भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोनों आप लोगों का मेरी ज़िंदगी में जो है बड़ा अहम किरदार है। आज मैं जो खड़ा हूँ आप लोगों की वजह से खड़ा हूँ, और आई होप कि आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी नॉलेज की बातें मिली होंगी, प्रेडिक्शंस मिली होंगी। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान के लिए हम जो है सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।